सुना काबिश की ज़बानी के क्या क्या होने वाला है आज। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा। तमाम सुपरस्टार्स प्लेयर्स जो कि कानू के भी हैं, ईपीसीए के भी हैं, और अगर बात की जाए ओवरऑल द किंगडम, बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह सबको आप आज दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे आपको। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही प्रोग्राम का आगाज़ होता है प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम हाजिर हैं, हमारे साथ अवेश शेख, एक बड़ा नाम, कानू स्ट्राइकर क्रिकेट क्लब के ऑनर भी और करता धरता। काफ़ी मसरूफ़ आज इनकी रहा है दिन, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइन करने आए हैं अपनी टीम की जानिब से। अवेश भाई वेलकम कहेंगे अपने चैनल अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे आपको। और बड़ी ज़बरदस्त महफिल सजाई है आज की। तो इस सीज़न के हवाले से और अपनी टीम के हवाले से कुछ अल्फाज अगर आप कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड। और टीम माशाल्लाह से हमारी लास्ट सीजन 3 विनिंग ट्रॉफीज़ हैं और 3 रनर हैं सारे फाइनल्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बट ये कि वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी, यू कैन से आई हैव ट्रस्ट इन माई टीम। जो इस साल हम लोग सीजन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी इन द फाइनल सेमीफाइनल ऑफ वन ऑफ द टूर्नामेंट। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टीम परफॉर्म अच्छा करेगी और दे विल विन मोर ट्रॉफीज़ और कानू का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कानू का नाम रोशन करने में बड़ी खिदमत हैं आपकी। और सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, अभी माशाल्लाह कुछ नए प्लेयर्स भी इंडक्ट हुए हैं आपकी टीम में, तो किस तरह का फील कर रहे हैं? उन प्लेयर्स के क्या तवक्कुआत हैं आपको? कुछ बताएं हमें। जी हाँ, बस यंग जो थोड़ा सा ब्लड है वो इंजेक्ट किया है। और इसमें एक आमिर है, कयूम है, और उसके साथ साथ जो है अपना एक एक्सपीरियंस फेलो है, कमर। दे हैव एडेड द टीम और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और टीम को एड वैल्यूज करेंगे की तरफ से। जी, ये तो आपने हमें बता दिया टीम का। देखें, एक चीज़ आपसे बिल्कुल पूछना चाहूँगा, किस तरीके से टीम को जेल करके चलते हैं? क्योंकि जिस तरह आप इन्वॉल्व रहते हो ना ग्राउंड में मैच के साथ, वो हम देखते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो क्या चीज़ ऐसी है जो हर वक़्त आप सोचते हैं कि मुझे टीम से बस ये चाहिए अब? पहली बात तो यूनिटी, ठीक है, माहौल अच्छा होना चाहिए। और क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, उसके हिसाब से उसको खेलना चाहिए। और मुझे ये इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि जैसे शोएब बैक इन फॉर्म, ठीक है, और उसके अलावा जैसे मतलब मैं इमरान आरिफ ऑलवेज इन द फॉर्म सिंस बिगिनिंग। सो और जो नए 2 लड़के आए हैं जैसे कयूम है और उसके साथ साथ आमिर है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर प्रूविंग देमसेल्फ। और मैं उम्मीद करता हूँ और कि ये लोग जेल होके खेलेंगे और टीम को और क्रूज पे लेके जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें टाइम दिया। सवालात तो बहुत सारे हैं आपसे करने के लिए, लेकिन अभी मजबूरी है, प्रोग्राम भी स्टार्ट होना है। जब तक आप नहीं जाएँगे प्रोग्राम स्टार्ट नहीं बाद में होगा। इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी, बहुत बिल्कुल, आप तो आपके साथ ही हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कानू स्ट्राइकर के सुपरस्टार शोएब खटक, जो कि मसरूफ़ हैं इस वक़्त अपने मोबाइल में आई थिंक, लेकिन डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि इनसे बात करना बनता है। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? खैरियत, तबीयत अगर ठीक। शोएब, आज की तकलीफ के बारे में बताइए, और कैसा रहा ये सीज़न, और नए सीज़न की क्या प्लान? अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, सीज़न तो बहुत अच्छा रहा आमिर भाई। और सबसे पहले तो भाई मैं आप लोग को थैंक यू बोलूँगा कि आपके मीडिया कवरेज की वजह से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, बहुत सी चीज़ें शॉर्ट नोटिस पे आ जाती हैं, वरना पहले ऐसे रूल्स रेगुलेशन में नहीं हो रही थी।
लेकिन और बात रही ऑर्गेनाइज़ की है, तो हमारे शेख साहब ऑलवेज़ करते हैं लड़कों के लिए, और इस दफ़ा भी एहतमाम किया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी और बहुत मज़ा आएगा। और सीज़न तो वैसे ही गोइंग ऑन पर अब वेरी वेल चल रहा है, और इंशाल्लाह होपफुली हमारा टारगेट है कि हम शेख साहब के लिए इस दफ़ा की ट्रॉफ़ी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको हैंड ओवर करें, और हमें भी खुशी होगी, उनको भी होगी, पूरी टीम खुश रहेगी तो हम भी खुश हैं। जी, बात ट्रॉफी की आई और अभी अगर बात की जाए सीजन के स्टार्ट में आपने धमाके कर दिए हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, तो बड़े खुश हैं कप्तान और ऑनर टीम के आपसे। तो आगे क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रैटेजी यही है कि देखिए अभी तक तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस चल रही है, और इंशाल्लाह कोशिश तो हम अपनी पूरी करेंगे कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखें, और जिस तरह का हमारी टीम का मोमेंटम चल रहा है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी जिस तरह चल रही है, तो होपफुली उम्मीद पूरी है कि हम लोग आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे परफॉर्मेंस। और बाकी लेट्स सी, क्रिकेट है, अगली टीम भी अच्छी हैं, ओके, कंपटीशन भी अच्छा है, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा कर सके इंशाल्लाह टीम के लिए करेंगे, जो हम अपनी ड्यूटी है वो रोल पूरा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। चलें शोएब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। वन ऑफ द इंशाल्लाह भाई, बेस्ट। एक दफ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप लोग कवरेज करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग की एफर्ट रंग लेके आती है, और इंशाल्लाह हम भी उसको बोलेंगे भाई जितना हो सके सपोर्ट करें भाई, मीडिया सपोर्ट करें, यही मीडिया आपके लिए इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आप लोगों के लिए बहुत सी फैसिलिटियाँ शो कराएगा, और इंशाल्लाह हम भी ज्वाइन होंगे भाई आपके साथ। बहुत शुक्रिया शोएब, थैंक यू। ये थे हमारे साथ शोएब खटक, थैंक यू, बड़ा थैंक नाम। थैंक यू शोएब। 1 2 3। अच्छा, तो नाजरीन सुपरस्टार प्लेयर हमें मिल गए हैं जो कि कैप्टन भी हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने इन्हें क्रिकेट में। ईपीसीए का एक बहुत बड़ा नाम और अभी नुमाइंदगी कर रहे हैं, कैप्टनसी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कानू स्ट्राइकर की। इमरान मानी एक बड़ा नाम हमारे साथ। इमरान मानी, वेलकम कहेंगे आपको अपने चैनल अब्बास यू आमिर सर, स्पोर्ट्स थैंक पे। यू। तो इमरान बताएं इस नए सीजन के हवाले से, और अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो क्या प्लान्स हैं आपके? मैं जिम्मेदारियां तो कुछ नहीं, मैंने जेन पे नहीं बिठाया इस चीज़ को, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पिछला सीज़न अच्छा गुजरा हमारा, तो प्लान यही है कि उससे बेहतर गुजरी है, तो जी इंशाल्लाह बिल्कुल। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये सीज़न जो है हमारा उससे बेहतर जाए। अभी पता चला है कुछ नए लड़के भी इंडक्ट हुए हैं, कुछ पुराने लड़के भी हैं, और आप में पूरी काबिलियत है, एक सलाहियतें हैं, एक जिसे बोलते हैं कि संभालने की, टीम को लेके चलने की। तो क्या कहेंगे जो नए प्लेयर्स आए हैं उनसे कितनी हद तक उम्मीद है आपको? जी माशाल्लाह, जो नए लड़के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हैं, तो हम में घुल मिल भी गए हैं माशाल्लाह, और क्रिकेटर भी हैं माशाल्लाह, तो ये क्रेडिट जाता है काविश भाई को, अवैस भाई को, जिन्होंने इतने अच्छे लड़के भी अरेंज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है, मुझे वो नए नहीं लगते, अब 2-3 मैच हो गए, ऐसे लगता है जैसे पुराने ही हमारे साथ खेल रहे हैं कब से, ऐसे घुल मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ। जी बिल्कुल, ये इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप खुद एक अच्छे इंसान हैं। अभी बात हुई, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अवेश शेख के हवाले से 2 अल्फ़ाज़ अगर आप बोलने चाहें तो क्या कहेंगे? किस तरह के टीम ओनर हैं, किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह के प्लेयर हैं? वो आप बताएँ हमें। या मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं ये बहुत बयान करने के लिए, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं तकरीबन 13-14 साल हो गए मुझे सऊदीया में, जी, जी, मैंने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम ऐसा ओनर देखा है, मुझे इससे अच्छा ओनर तो मिला ही नहीं 13 साल में। मैं काफ़ी टीमों में खेला हूँ, लेकिन माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट यार, ये अल्हम्दुलिल्लाह। अवेश शेख के हवाले से तो आपने बात अल्लाह की। पाक उनको और इज्जत दे, तरक्की दे, आमीन, हमारी तो आमीन। दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो मानी, आप क्या, अगर बात की जाए, आप क्रिकेट की तरफ आते हैं, आप खुद एक माशाल्लाह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हो, विकेट पे खड़े होते हो, अगर खड़े हो गए तो फिर सामने वाले को तो छक्के छूट जाते हैं। तो अभी अपनी परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है और आगे क्या समझते हैं कि उसी नंबर पे बैटिंग करनी है या कुछ चेंज करने का इरादा है? मुझे कोई मसला नहीं नंबर चेंज करने का। तो बाकी रही बात परफॉर्मेंस की, तो मैं लास्ट सीज़न भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 टूर्नामेंट जो खेले हैं उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, तो माशाल्लाह। लेकिन मेरे लिहाज से वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जो मैं पहले परफॉर्मेंस दे रहा था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि जो पहले आप लोगों को मानी नज़र आता था ना ग्राउंड में, तो इंशाल्लाह इस सीज़न वही मानी नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया मानी, और ये थे हमारे साथ इमरान मानी, एक हर दिल अजीज इंसान और एक बेहतरीन शानदार बड़ा नाम क्रिकेट का। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू ब्रदर। सो मच। तो जी इस वक्त मौजूद हूँ मैं अली मुदस्सिर, बड़ा नाम, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं, और ये भी आज ज़ाहिर है अपने कानू स्ट्राइकर की किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आए, तो मौका पाते ही हमने सोचा अली मुदस्सिर से ही बात की जाए। अली, कैसा वेलकम कहेंगे अपने चैनल पे? थोड़ा बताएं अपनी टीम के बारे में और इस नए सीजन के बारे में।
आमिर भाई थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने व्लॉग में मुझे शामिल किया। आज जैसे कि आपको पता है हमारी किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2025-2026 हमेशा की तरह हर साल की तरह आज जो मेला सजा है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्राउन प्लाजा के अंदर लगा है। और क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे प्लान्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे लास्ट ईयर्स देखे आपने, इस ईयर्स भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ प्लेयर्स आए हैं, ऐड हुए हैं। और लास्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 6 फाइनल्स खेले हैं जिसमें से 3 जीते हैं और 3 के रनर्स अप हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और उसी की तरह इस साल भी इंशाल्लाह प्लान करके जाएंगे और कोशिश करेंगे 3 से ज़्यादा टूर्नामेंट जीतें। टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और प्लानिंग के साथ सारी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है हमारी। जितनी यूनिटी हमारी टीम में, आप साथ ही हैं हमारे तो आपको बेहतर बिल्कुल। पता है। और टीम की आपने बात की तो मुझे आजकल पता चला है कि भाई तो आप तो माशाल्लाह वैसी फिट 100% फिट, और सुना है कि एक बेहतरीन आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है प्लेयर्स की फिटनेस की, तो उसके हवाले से बताएं। आमिर भाई प्लेयर्स की जिम्मेदारी मुझे इस साल नहीं पिछले 4 साल से मैं ही निभा रहा हूँ। और मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ कि मैं खुद फिट रहूँ ताकि मैं दूसरों को बोल सकूँ। बिल्कुल। और लड़के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जेल हैं। हमारे सेशंस होते हैं वीक में 2 दिन, और मंडे वेडनेसडे जिसमें हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें फील्डिंग सेशन है। अलग अलग ड्रिल्स के हम लोग सेशंस करते हैं जिससे ताकि हम गेट टुगेदर करें, जेल करें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करने में मैच में ईजी रहती हैं। तो इंशाल्लाह नया साल है, नई मैचेस हैं, नए टूर्नामेंट्स हैं। कुछ लड़के नए दिखेंगे आपको जो कि बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर्स आए हमारे साथ। आपको पता है जूनियर एंड सीनियर्स का कॉम्बिनेशन जब तो टीम अच्छी होती है। जी बिल्कुल। और जूनियर्स का आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। कुछ नई शक्लें हैं, सीनियर्स वही हैं, कुछ ऐड हुए हैं। और उम्मीद है कि इस साल पिछले साल से अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्रिकेट एंजॉय करेंगे। ईपीसी की क्रिकेट थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है और हर टीम अच्छी है, एक टीम नहीं, पूरा ईपीसी की जो प्रीमियर डिवीजन है सारी टीमें टफ हैं, कोई टीम हल्की नहीं है। और क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इनफैक्ट जद्दा के सारे प्लेयर्स आ गए हैं, आपको पता ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। रियाद यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो सारे प्लेयर्स जब एक जगह पे आ जाएं तो आपको पता है क्रिकेट कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो कोई भी मैच हम इजी नहीं ले सकते। कोई भी मैच ऐसा नहीं है कि भाई चलो खेल लेंगे, ऐसा नहीं है। अली बिल्कुल आपकी हर बात बिल्कुल ज़बरदस्त है, और आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें अब्बास आमिर स्पोर्ट्स को थैंक यू सो टाइम मच दिया। अहमद भाई। इसी तरह हंसते मुस्कुराते थैंक रहिए, यू सो बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अच्छा जी, एक और माइनास प्लेयर शहराज शहरी, बड़ा नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और विकेटों की अगर बात की जाए तो विकेट टेकर के नाम से जब इनके हाथ में बॉल आता है कैप्टन को पूरी उम्मीद होती है कि ये खिलाड़ी आउट होने वाला है। और इसी तरह शायकीन है क्रिकेट को भी और हमें भी, तो शहरी को वेलकम कहेंगे अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे। शहरी, आज आपकी टीम की किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, सीजन का आगाज हो गया है, तो कुछ अपने ख्यालात से हमें आगाह करें। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपने जो तारीफ़ की मेरी। बस यही कोशिश रहती है परफॉर्म करते रहें और जो शायकीन है जो देखते हैं वो प्यार करते रहें। मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत अटैच रहते हैं, आपको तो पता ही जी है। बिल्कुल, मुझे हर तो आप भी मैच में मेरे वो होते मामू, हैं, भाई यही यही वगैरह, सपोर्ट है उनकी। तो ये सपोर्ट चलती रहे, परफॉर्मेंस भी चलती रहती है, तो फिर उससे तो और मज़ा आता है परफॉर्म करने का। बाकी आज किट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो हर साल ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी से अच्छी जगह ही होती है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नया सीज़न है। अभी माशाल्लाह हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं T20 के। तो आगे ऑनवर्ड जो भी 40-40 टूर्नामेंट होगा या कोई भी होगा उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो शिराज, ये नया सीजन है 25-26, टीम में काफी नए लड़के भी आए हैं, नए प्लेयर्स भी आए हैं, तो कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनके साथ? वो जेल हो गए हैं आप लोगों के साथ या अभी टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आमिर भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये है कि हम लोग सब सीनियर, जो हमारे भी सीनियर थे, हम उनने भी हम लोग के साथ बहुत जल्दी जेल इन हम लोग उनके साथ हो गए। हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं उनको कंफर्ट दें ताकि वो हमारे साथ घुले मिले, हंसी मजाक जो भी है, ताकि इससे ये होता है कि टीम में जेल बहुत जल्दी हो जाते हैं और फिर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। माशाल्लाह कयूम आमिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, न्यू कमर्स हैं। तो ये कोशिश होती है, बाकी सबके साथ घुल मिल के भाइयों की तरह ही है। अच्छा, अगर एक सवाल पूछूं कि अगर एज अ कानू स्ट्राइकर क्रिकेट क्लब जो आपने ज्वाइन किया है, जिसके आप प्लेयर हैं शानदार, तो क्या कहेंगे अपने क्लब के हवाले से, क्लब ओनर के हवाले से, किस तरह की यानी कि फैसिलिटीज और किस तरह से आप फील करते हो कि यार एक प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है? जब मैं आया था कानो स्ट्राइकर, जब मैंने ज्वाइन की थी, उसके बाद से लेके अब तक माशाल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया है, बहुत कंफर्ट रहा है। एक्चुअली एक क्रिकेटर को एक टीम में खेलने के लिए कंफर्ट चाहिए होता है, वो मुझे मिला। उससे फिर मेरी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती रही ईयर बाय ईयर। बाकी ओनर की बात की जाए तो अवेश भाई भाइयों की तरह है, बहुत सपोर्ट है उनकी तरफ से हर हवाले से, चाहे वो ऑफिस में हो या क्रिकेट के हवाले से हो, तो हर तरीके से उनका सपोर्ट है। तो थैंक यू करेंगे उनका भी, सारी मैनेजमेंट का, काविश भाई, लोग सब ने हमें जो सपोर्ट दी है, ऐसे ही हम लोग आगे
एक्सपेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह परफॉर्म करते रहेंगे, हमारा काम जो है। जी बिल्कुल, जब साथ में फैमिलीज़ की दुआएँ हों और ऐसी सपोर्ट हो तो यकीनी क्रिकेट में निखार आता है। और ऐसे सिराज जैसे प्लेयर को, सिराज बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू सो और मच। इंशाल्लाह आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। इंशाल्लाह। जी इस वक्त हम एक और सुपरस्टार, बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मर माजिद के साथ हैं। इस वक्त ईपीसीए के बेहतरीन प्लेयर और कानू स्ट्राइकर में तो इन्होंने धूम मचा के रखी हुई है। और ये भी आज के डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ज्वाइन करने आए। वेलकम कहेंगे माजिद आपको अपने चैनल अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। तो माजिद, टीम के हवाले से और अपने हवाले से बताएं कि सीजन किस तरीके का होने वाला है और क्या क्या होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स और फैंस, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आमिर भाई का शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह हमें कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि कानू स्ट्राइकर आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 6 फाइनल खेली है, 6 में से 3 जीते हैं और 3 हम लॉस कर गए हैं बदकिस्मती से। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला हम आगे आने वाले टाइम में इस तरह प्रूव करेंगे कि आपको जो आने वाले फाइनल हैं सारे जीते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा माजिद, एक सवाल मैं अपना यानी कि बनता तो है माशाल्लाह, आप जब सऊदी आए क्रिकेट स्टार्ट की, पहले मरूर जवान, फिर तमीमी ग्रुप, मेरे ख्याल में आई थिंक कलंदर से भी शायद आप खेले, अब कानू स्ट्राइकर, तो क्या कहेंगे अगर कंपैरिजन किया जाए तो कानू क्रिकेट क्लब में और बाकी क्लब्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये किया है कि जब मैं स्टार्ट में आया था तो यानी कि कह सकते हैं कि तब इस लेवल की क्रिकेट नहीं थी। तो अभी जितनी प्रोफेशनल हो गई है, मतलब लड़के आ रहे हैं ऑल अराउंड द सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान एंड यूएई कतर एज वेल, तो माशाल्लाह क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है पीसीए की। और कानू में तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको पता है कानू फैसिलिटी में 2-3 नेट्स हैं, वीकली हम 2 बार करते हैं नेट्स, अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो क्रिकेट में बहुत सारा चेंज आ गया है अभी इस वक्त सऊदी अरब में। तो यानी कि आपका ये कहना, मैं अगर एज्यूम करूं कि कानू एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट क्लब आपने ज्वाइन किया और माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, तो माजिद बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी और जी आमिर बेस्ट भाई बहुत विशेज़ हैं शुक्रिया। हमारे लिए, आपके लिए, आपके साथ इस सीज़न में। थैंक यू ब्रदर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 2 हमारे पास इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। सिकंदर और साथ-साथ साकिब खान, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त शानदार फ़ास्ट बॉलर। अगर बात की जाए जैसे पाकिस्तानी टीम की हम बात करें तो वसीम अकरम, वकार यूनुस की जोड़ी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ से विकेटें खड़काते हैं साकिब, तो दूसरी तरफ से सिकंदर। वेलकम कहेंगे आप दोनों को अपने चैनल अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे। दोनों ही कानू टीम का हिस्सा। तो आज एक तकरीब होने जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके हवाले से अपने और टीम के हवाले से कुछ ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले सिकंदर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएं। जी आमिर भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो किट डिस्ट्रीब्यूशन है आज, तो इंशाल्लाह उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। सिकंदर माशाल्लाह आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़ी जी तेज रफ्तारी से बॉल करते हैं। कानू क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया आपने, तो कैसा महसूस किया? कैसा क्लब है, कैसी ओनरशिप है, कैसी मैनेजमेंट है, कुछ बताएं इनके हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन है माशाल्लाह। अवैस भाई बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, और इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत सब कुछ फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है बहुत। जी यानी कि माशाल्लाह बेहतरीन साइड है। और अगर अब बात करें हम यहाँ से साकिब खान की, जो कि सिर्फ दम्माम में नहीं, जद्दा में भी बड़ी धूम मचाई है, उनकी बड़ी बड़ी दूर तक आवाज़ें आती हैं इस नाम की। साकिब को वेलकम कहेंगे। साकिब, कैसा लगा कानू क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करके? और अभी किड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और इस सीज़न स्टार्ट हो गया है 25-26, तो क्या दिमाग में बिल्कुल बसाया हुआ है? आज बता दें हमारे नाजरीन को। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। और दूसरा ये है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा सेट हुआ है। तो मैं जब आया था यहाँ पे 40-40 टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, तो अवेश भाई के उस पर हमें यहाँ पे आया था, करीम भाई ने हमें बुलाया था। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे जब मैंने मैचेस खेले हूँ, यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट देखी, तो मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ खेल के। और सीज़न तो बहुत अच्छा गया है हमारा पिछला, और अभी हमारा फर्स्ट सेकंड सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है और किट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है। ये है कि प्रोफेशनल लड़के हैं, सब लड़के हमारे जेल लड़के हैं, सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, अच्छे लड़के हैं, एक साथ हम खेलते हैं। माशाल्लाह आपको पता है कि जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हम फाइनल और सेमीफाइनल हम खेलते हैं। तो ये उसी वजह से होता है कि जैसे अवैस भाई हैं और काविश भाई हैं और हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, हम सब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और ग्राउंड में भी जब खेलते हैं तो आपको पता है कि जब आपको हमारे सीनियर प्लेयर हमें सपोर्ट करते हैं तो हमसे परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो बस ये सारा क्रेडिट हमारे अवैस भाई को और काविश भाई को जाते हैं, जिस तरह के उन्होंने हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ अवेल भी हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया साकिब, आपने हमें टाइम दिया और बताया, इजहार इजहार ख्याल किया। तो बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ इंशाल्लाह।
फिर ज्वाइन करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, इस वक्त जो मैं इनके साथ हूँ, बड़ा नाम कमर अवान, जो कि बड़ी धूम मचा चुके हैं किंगडम में भी, यूएई में भी, और आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ हैं और कानू टीम का हिस्सा बन चुके हैं और आज के डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी ज्वाइन करने आए हैं अपनी टीम के लिए। और एक सबसे बड़ा नाम और एक सबसे बड़ी इनकी और माशाल्लाह अल्लाह इनको और तरक्की दे, वेटरन वर्ल्ड कप जो हो रहा है इस वक्त, उसमें भी यूएई की नुमाइंदगी करेंगे ये। तो वेलकम कहेंगे कमर आपको अपने चैनल अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे। तो बताइए जरा, कानू के ज्वाइन किया, कैसा लगा, कैसी टीम है, किस डिस्ट्रीब्यूशन है, आज क्या अगले सीजन के आपके इजहार है? अस्सलाम वालेकुम जी अमर भाई। आज हमारी जो कानून स्ट्राइकर है, आज किस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रोग्राम रखा होगा इधर क्राउन प्लाजा होटल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2-3 मंथ से खेल रहा हूँ, तो बड़ा जो है एंजॉय किया। कानून स्ट्राइकर सभी बहुत अच्छे हैं, ओनर से लेके प्लेयर से लेके मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट क्लब है ये दमाम की, वन ऑफ द बेस्ट है। जी बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट आपने ज़रूर कहा, क्योंकि अभी जैसे मेरी और प्लेयर्स से ही बात हुई है, फिटनेस पे बड़ा काम करते हैं। कमर, आपके हवाले से एक मेरी याद ताज़ा हो गई, मेमोरी 2013-14 में मनीग्राम का यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बड़ी धूम मचाई थी आपने, सिर्फ यहीं नहीं फाइनल भी उठाया था, और मेरे ख्याल में वसीम अकरम उसके मेहमान खुसूसी थे जिनसे आपने इनाम भी हासिल किया था। तो उस वक्त की क्रिकेट में और अभी इस क्रिकेट में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? जी जी, अभी भी वो याद है, मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है उस टूर्नामेंट में। मनीग्राम का टूर्नामेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, मतलब क्लब्स बहुत अच्छी आई हैं। मतलब कानून स्ट्राइकर उस वक्त नहीं थी, मतलब टॉप लेवल पे नहीं थी, तो इतना अच्छा मतलब उन्होंने अपना किया, सेटअप बनाया कि अभी जो है कानून स्ट्राइकर जो है नंबर 1 पे जा रही है हर लिहाज से, मतलब जी, बिल्कुल। प्लेयर टीम्स विनिंग के हिसाब से भी और वैसे भी। तो कमर, काफ़ी क्लब से आप क्रिकेट खेले हैं, कानू के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, टीम ओनर के साथ, टीम मैनेजर के साथ, टीम प्लेयर्स के साथ, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। कानू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस 3-4 मंथ से मैं खेल रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, मगर 3-4 मंथ खेला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं यूएई में खेल रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हालांकि बंदा थोड़ा चेंज जगह करता है तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ा। ऐसे ही है जैसे फैमिली, जैसे दुबई में हूँ 8-9 साल से, ऐसे ही मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं इधर 8-9 साल से खेल रहा हूँ कानू स्ट्राइकर। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी जल्दी आप जेल हो गए टीम के साथ। तो ये थे हमारे साथ कमर अवान। कमर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, इंशाल्लाह बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो अच्छा, मच। जो नाज़रीन प्लेयर्स से तो काफ़ी मुलाकात हो गई, अब बसे पर्दा जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनकी बड़ी अनथक मेहनतें होती हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स को हर चीज़ टाइम पे मिलती है, तमाम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो अगर इस शख्सियत से मैं बात ना करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उमैर मैरी, एक हर दिल अजीज शख्सियत, हमारे साथ हैं। तो उमैर, आज की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है कानू की, तो उस हवाले से कुछ आप बताएं हमें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आमिर भाई? आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना इतना अच्छा तारुफ करवाया। तो जैसा कि आप जानते हैं 2025 और 2026 का जो है ना वो आज के डिस्ट्रीब्यूशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा अच्छे से मैनेज हुआ है, और जो है ना हमारे प्लेयर्स आपको पता है मोटिवेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो आने वाला सीज़न है वो जो है ना अच्छा सा गुजरेगा इंशाल्लाह, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे एक चीज़ जाननी है यार, टीम परेशान हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत हो कि किसी सैड माहौल में भी बड़ी हंसी और लोगों के चेहरों पे खेल खिला देते, तो इसका क्या राज है यार? एक्चुअली जो है ना हम लोग हैं बेसिकली एज अ फ्रेंड, आप थेरेपी यूज कर सकते हैं हमें, ठीक है। हमारा काम है कि जो है ना अगर एक बंदा जो है ना वो डीमोटिवेट हो रहा है ना, तो हमने उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो हमारा काम है अपने प्लेयर्स को जो है ना बूस्ट करना, अपने प्लेयर को बकअप करना। अगर बैट्समैन है उसको बकअप करना, अगर बॉलर है अगर उसको स्कोर लगा है उसको बकअप करना। तो ये ना हमारी सपोर्ट हमारे जो है ना वो बैट्समैन अपने बॉलर्स के साथ है, हमारे फील्डर्स के साथ है। तो जो है ना बस इसी तरह आपको पता चल रहा है। तो जी बिल्कुल उमैर, आप बड़े मसरूफ हैं मुझे, और मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, ऐसी टीमें ही चैंपियंस बनती हैं, नंबर 1 होती है। प्लेयर्स के साथ साथ जिनके बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं, इसमें उमैर मैरी एक बहुत बड़े सपोर्टर अपनी टीम के, इस तरह की सपोर्ट करते हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें थैंक यू टाइम सो दिया। मच। मैं आपको बस इतना बताऊं, ये जो आप यकीन करें, ये जो हम लोग बाहर बैठे होते हैं ना, इन लोगों से ज्यादा जो है ना वो हम लोग जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है ना अपने नफ्स पे जो है ना वो काबू रखा होता है कि नहीं यार, अगर हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हुए तो फिर इनका क्या होगा। जी बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो जो है ना बस लगे हुए आमिर भाई, बस आप भी दुआ में याद रखिएगा, हमारी सपोर्ट हमारे प्लेयर्स के साथ है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। नहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और बेस्ट विशेज आपके साथ इस सीजन के लिए। थैंक यू उमैर, बहुत थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इस वक्त साथ हूँ मैं हमारे
यंगस्टर बासितुल्लाह के साथ, जिनकी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट की अगर बात की जाए, बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान में भी, और अब कानू स्ट्राइकर का हिस्सा है, और साथ साथ एक अच्छे मैनेज करने वाले बंदे भी हैं, क्योंकि काफी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। तो बासित से बात करेंगे आज के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, अब कानू के हवाले से, कि सीजन के हवाले से बताइए, अपने इजहार करें अपने ख्यालात का। सबसे पहले तो आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए। बाकी देखें, पुराना सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा गुजरा है। 5 हम फाइनल में हम हारे हैं, एक हम जीते हैं टूर्नामेंट। बाकी देखें, हम नए सीज़न की तैयारियां हैं, नए प्लेयर हमारे पास इंडल्ज हुए हैं अभी, और काफ़ी अच्छा हमारा पुराना सीज़न गुजरा है, और ये सीज़न का स्टार्ट तो हो गया जैसे आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम जीते हुए, सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सीज़न पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो बासित, एक बात पूछूंगा, खेल के साथ साथ ग्राउंड की भी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो किस तरह मैनेज करते हैं, क्या कितनी डिफिकल्टीज होती हैं आपके सामने? डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं, रही सी बात है, हर काम में आमिर भाई डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन हमारे जो बॉस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा अच्छा सपोर्ट है, उवैस भाई का, और जिनकी वजह से टाइम मैनेज हो जाता है, कर लेते हैं मैनेज। क्रिकेट भी साथ खेल रहे हैं, चीज़ें भी संभाली हुई हैं, देखिए काम तो करना ही है, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं। बॉस की तरफ से भी बड़ा अच्छा सपोर्ट है, काबिज भाई हो गए, उवैस भाई हो गए, तो सब सपोर्ट करते हैं, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाती हैं सबके साथ मिलके। सब बहुत अच्छे, सारी पूरी टीम सपोर्ट करती है सब। चलें आखिर में 2 अल्फाज कानू क्रिकेट क्लब के लिए, कैसा लगा इस क्लब को ज्वाइन करके? बस जब इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है ना, देखिए आमिर भाई, बस ऐसा है कि कानो वन ऑफ द बेस्ट साइड है, ईपीसीए में वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, पूरा बेसिकली सऊदीया अरेबिया इस हवाले से गवाह है कि कानो जैसी जो क्लब है वो पूरे सऊदीया में नहीं है, पूरे सऊदीया से लोग कानो क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वन ऑफ द बेस्ट क्लब है फिल वक्त सऊदी अरेबिया में। चलें, बहुत और शुक्रिया बहुत बासित। शुक्रिया आमिर भाई आपका, आप हम लोग के बैचेस लाइव लेके जाते हैं यूट्यूब पे, हर जगह हम लोग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप लोग की और काबिज भाई की बड़ी मेहनत है, तो जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की क्रिकेट भी माशाल्लाह से थोड़ा फ़रोग मिल रहा है, क्योंकि सब देखते हैं, रही सी बात है, हर लोग ही देख रहे होते हैं, हमारे बैक इन पाकिस्तान घर वाले देख रहे होते हैं, तो आप लोग की बड़ी मेहनत है, गर्मियों सर्दियों, गर्मी होती है वैसे तो सऊदीया में, सर्दी तो की तो आप बात लोग नहीं। तो आप लोग की बड़ी सपोर्ट है हम लोग को भी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत शुक्रिया बासित, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो 2 प्लेयर्स मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अगर बात की जाए कानू क्रिकेट क्लब को इस सीजन में ज्वाइन करने वाले ये दोनों बेहतरीन बैट्समैन, अगर आमिर की बात की जाए तो विकेट कीपर बैट्समैन कह सकता हूँ, कयूम की बात की जाए तो बेहतरीन ऑलराउंडर, तो वेलकम कहेंगे अपने चैनल अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे, और कुछ बताएं कि कानू क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया, कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कानू क्रिकेट क्लब में हमने तकरीबन कोई 2 मैच खेले, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है, लड़कों को बहुत फ्री हैंड मिला है, मतलब बहुत सपोर्ट की जा रही है। प्रैक्टिस हम करते हैं हफ्ते में 2 दिन, और प्रैक्टिस मैच भी खेल लेते हैं कभी कभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कयूम, यही चीज हम आपसे पूछेंगे कि आपने भी इस क्लब को ज्वाइन किया, और माशाल्लाह आप दोनों ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर बात की जाए आमिर की, तो लास्ट मैच में तबाही मचा दी, अगर आपकी बात की जाए तो आपने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया है, बल्ले से भी, बॉल से भी। तो कैसा लगा कानू क्रिकेट क्लब आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे कानू फैमिली ज्वाइन करके। तो सब बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है, सब जितने भी हमारे सीनियर्स हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया हम दोनों को बहुत अच्छे से, और हमें हर लिहाज से कॉन्फिडेंस दिया, तो जिसकी वजह से हम दोनों से परफॉर्म हो पाया। तो मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करूँगा, और इसमें हम दोनों की खुशकिस्मती भी है कि हमने कानू फैमिली को ज्वाइन किया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात की। बस एक और, क्योंकि टाइम मुझे ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों का, सिर्फ ये चीज पूछना चाहूंगा, कानू की मैनेजमेंट, प्लेयर्स कैसी लगी आपको? आपने माशाल्लाह बहुत क्रिकेट खेली है, अच्छे अच्छे क्लब्स में खेला है, तो इस क्लब में और दूसरे क्लब में कोई डिफरेंस नजर आया आपको? जी जी, बहुत बड़ा मुझे तो डिफरेंस नज़र आया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सब लोग सपोर्टिव हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, और हर तरीके से उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है हमें। तो यही चीज हम आमिर से ही पूछना चाहेंगे। आमिर, आप बताएं अपने, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि कानू, मैं खुद पाकिस्तान अंडर 19 खेला हूँ, जी, मुख्तलिफ बिल्कुल। जगहों पे मैं खेला हूँ, लेकिन जिस तरह का कानू का माहौल है मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, तो जबरदस्त। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। चलें जी, आप दोनों सुपरस्टार बने आगे फ्यूचर के ईपीसीए में हमारी, तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानू
कंपनी के बेहतरीन एम्प्लॉय शादाब भाई हमारे, जो कि बड़ी सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, क्रिकेट टीम को, खासतौर पे अवेश शेख साहब को। तो शादाब भाई से पूछेंगे, आज ज्वाइन करने आए हैं किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, वेलकम कहेंगे अब शादाब भाई अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे। सर अपने ख्यालात का इजहार करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। और ये है कि बहुत अच्छा लगता है, कानू बहुत अच्छा खेल रही है और ट्रॉफीज़ भी जीत रही है, और आगे भी ऐसे चलते रहें, बहुत बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। जी शादाब भाई, बिल्कुल प्लेयर्स तो अपना काम कर रहे होते हैं ग्राउंड में, लेकिन सबसे जो मेन किसी टीम की खुशकिस्मती होती है वो ये होती है कि जो सपोर्टर्स होते हैं ना, उनकी जो दुआएं, जो उनकी वो जो जिस लगन से वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा फायदा करती है। तो आप किस हद तक मैच देख रहे होते हैं और कैसा लग रहा होता है आपको? जी जी, मैं तो मैच इसमें पीछे से देख रहा होता हूँ। आप जो टीम है वो आगे से खेल रही होती है, जी बिल्कुल। लेकिन मेरी दुआएं और मेरी पूरी सपोर्ट रहती है उनको, और बहुत अच्छा लगता है जब कानू का नाम रोशन होता है। और ऑल द सक्सेस टू देम इन द फ्यूचर फॉर लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स अहेड। बहुत शुक्रिया शादाब भाई, टाइम दिया आपने। तकरीब भी स्टार्ट होने वाली है आपकी, इसी तरह दुआएं जारी और सारी रखिए कानू के लिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप किट डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 में आए हमारे इनविटेशन पे, और स्पेशल थैंक्स टू एक्सकॉम कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का कि आप आए हैं, और स्पेशल थैंक्स टू शादाब भाई। शादाब भाई बहुत शुक्रिया, ऑन टाइम थे माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला बाकायदा आगाज करेंगे अपनी किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का तिलावत कलाम पाक से, उसके लिए मैं दावत देना चाहता हूँ वाजिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िर कौमन मा उन्ज़िला आबाउहुम वहुम गाफिलून। जज़ाकल्लाह वाजिद भाई। और स्पेशल गेस्ट में मैं एक नाम लेना भूल गया था, हमारे रजा फरदान भाई। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए रजा फरदान के लिए, हमेशा हमारे साथ होते हैं। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। हर साल की तरह इस साल भी आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे फरहान भाई प्लीज स्लाइड 1। कानो स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब के डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी सीजन 25-26 सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस, टीम स्पिरिट एंड अचीवमेंट्स। जब भी कोई लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब हमने किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया था, तो वो प्रेजेंटेशन आई गेस हिशाम ने बनाई थी। तो हिशाम मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं। जब भी कोई क्लब हो और वो क्लब भी 13-14 साल पुराना हो, तो अचीवमेंट्स दिखाने के लिए बहुत कम थी। ले दे के एक T10 का टूर्नामेंट था जो हमने जीता था, तो एडजस्टमेंट की थी उस पूरी प्रेजेंटेशन में कि कहीं ना कहीं ये गैप्स फिल हों और प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेबल लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सीजन हमारी टीम ने कमाल कर दिया है। बहुत सारी क्लैप्स होनी चाहिए तमाम ही प्लेयर्स के लिए। आप देख सकते हैं इस साल का पहला टूर्नामेंट जो T20 टूर्नामेंट हमने खेला, और क्या कमाल टूर्नामेंट खेला वो। तमाम लड़कों ने बड़े दिलो जान से उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। वो एंड में जाके टाई हुआ, लेकिन हम ज्वाइंट विनर उसके डिक्लेयर हुए इस साल के पहले टूर्नामेंट में, जो सीजन 24-25 का सीजन था। तो तमीमी ग्रुप के साथ वो मैच था, और दिल दहला देने वाला वो मुकाबला था। मतलब हर लम्हे ऐसा लगता था कि शेख साहब अब हॉस्पिटल पहुंचे और तब हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने अपने नफ्स पे काबू किया और वो ट्रॉफी हमने अपने नाम की। इस तरीके से जीत का एक तरीके से दरवाजा खोल दिया कानो क्रिकेट टीम के लिए। और नेक्स्ट जो टूर्नामेंट था वो बहुत ही खास था हमारे लिए। सऊदी अरब की तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स उस टूर्नामेंट का पार्ट हुए,
और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि ईपीसीए की अम्ब्रेला में वो टूर्नामेंट ओजीसी फाउंडेशन डे कप खेला गया, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर सुहेल खान, सुहेल तनवीर, रोमान रईस, ताबिश खान, ये बड़े बड़े नाम उस टूर्नामेंट में हिस्सा थे। और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि वो टूर्नामेंट कानो ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद अपने नाम किया। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, वो एक टर्निंग पॉइंट था बेसिकली हमारी टीम के लिए। नए आने वाले साल में जब हमने कदम रखा फरवरी में, तो वो एक गेम चेंजिंग टूर्नामेंट हमारे लिए साबित हुआ। उसके उसी हफ्ते में वो बेसिकली तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 2 ट्रॉफीज जो किसी भी टीम का ख्वाब हो सकती हैं, वो हमने अपने नाम की। 40 ओवर्स मेन लीग मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से 12-13 साल पहले शेख साहब हम ग्राउंड पे क्लैप करने जाते थे फाइनल्स में। तो हमारा ख्वाब था कि कब हम उस 40 मेन लीग का फाइनल खेल सकेंगे। वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ लास्ट ईयर, जब 40-40 चैंपियनशिप में एक मजबूत हरीफ फायरऑक्स यूनिट के खिलाफ हमने कामयाबी और एक ही हफ्ते में दूसरी बड़ी कामयाबी अपने नाम की। तो बहुत सारी तालियां आपको अपने लिए बजानी चाहिए। एक जबरदस्त आगाज उस साल का रहा और उसके बाद जो 3 टूर्नामेंट खेले गए वो आप देख सकते हैं। फर्रुख हनीफ मेमोरियल, सबसे पहले तो दुआए मगफिरत फर्रुख हनीफ भाई के लिए, फर्री बाबा के लिए। वो कानो टीम का पार्ट भी रह चुके थे और एक नफीस इंसान, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। एक बहुत ही खूबसूरत आदमी और एक बहुत अच्छा जेस्चर ईपीसीए ने दिखाया। उनकी डेथ के बाद वो ऑन गोइंग टूर्नामेंट था, वो किसी और नाम से खेला जा रहा था। हंगामी बुनियादों पे ईपीसी ने उस नाम को चेंज करके फर्रुख हनीफ मेमोरियल रखा। आई थिंक वो रेंजर्स कप के नाम से खेला जा रहा था। तो उस टूर्नामेंट में हमारी टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली फिनिश अच्छा नहीं कर सके, फाइनल में जाके हारे, रनर्स अप ट्रॉफी में अपना हक जमाया। उसी साल चौथे टूर्नामेंट की अगर आप बात करें, 100 बॉल के टूर्नामेंट में हमें ये एजाज हासिल है कि अब तक 2 एडिशन हुए हैं और दोनों के दोनों फाइनल कानो ने खेले हैं। अब तक विनर साबित नहीं हुए, लेकिन फाइनल खेलना छोटी बात नहीं है। सीजन 1 हमने बहरीन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइन फिनिश नहीं कर सके थे और इस साल भी ऐसा ही हुआ। वो टूर्नामेंट हम फाइनल में जाके लूज किया हमने। और इस साल का छठा और आखिरी टूर्नामेंट T10 बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मेट है, बहुत बर्क रफ्तार एक फॉर्मेट है। और इस टूर्नामेंट के भी अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल में लाइन क्रॉस नहीं कर सके। लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में नॉकआउट हुए थे, इस बार हम फाइनल तक पहुंचे हैं और इंशाल्लाह जो आने वाला साल है, अब इस ट्रॉफी पे भी हक हमने ही जमाना है इंशाल्लाह। इस साल हमने 6 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया ईपीसीए के, जिसमें हम 3 में रनर्स अप रहे और 3 में हम विनर्स डिक्लेयर हुए माशाल्लाह। तो अगर आप ओवरऑल इसका जायजा लें तो हमने ऑलमोस्ट सारी ही ट्रॉफीज अपने नाम की हैं, चाहे वो रनर्स अप की सूरत में हो चाहे विनर्स की सूरत में हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन साल जो अपने अख्तिताम को पहुंचा है। अब जाहिर है जब कोई टीम कोई टूर्नामेंट जीतती है तो उस सीजन में उनके पास हीरोज और परफॉर्मर्स का होना बहुत जरूरी है। तो अभी फरहान भाई इंशाल्लाह स्लाइड चेंज करेंगे, हंसी अगर उनकी खत्म हो जाए तो। मेरा ख्याल में आंखों में कोई बातचीत चल रही है इनकी। स्पेशल परफॉर्मेंसेस किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। जब तक आपके पास हीरोज और स्पेशल परफॉर्मर्स नहीं होते हैं तो आपकी टीम वो लाइन अक्रॉस नहीं कर सकती है। आपके पास 1 या 2 किसी भी टीम के पास मैच विनर होते हैं, लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर 11 लड़के अंदर हैं तो 11 के 11 ही मैच विनर हैं माशाल्लाह से। लेकिन स्टैट्स की बुनियाद पे, ऑन द डे परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हमने कुछ प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं। पहला नाम बड़ा स्पेशल है। सिमिट विकेट के ऊपर आप तसव्वुर नहीं करते हैं कि कोई भी स्पिनर आपका परफॉर्मर ऑफ द ईयर बने। आप देख सकते हैं नाम शिराज हुसैन के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। शिराज के लिए, शिराज हुसैन का ये खासा रहा है कि इन्होंने अंडर प्रेशर बड़ी ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। ऐसे मजा नहीं आ रहा है। शिराज प्लीज कम ऑन द स्टेज। और जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रही लास्ट ईयर। बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर आप बने हैं कानो के लिए। और स्पिनर्स से नॉर्मली एसोसिएट नहीं करते हैं आप। अगर सिमिट विकेट की बात की जाए तो यहाँ पर स्पिनर्स की अच्छी खासी दुर्गत बनती है, लेकिन जिस नपे तुले अंदाज में आपने बॉलिंग की और स्पेल्स किए, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच काविश भाई, और एप्रिसिएशन हुई ये सब चीज़ों के लिए थैंक यू। बाकी कोशिश होती है मेरी परफॉर्म करने की, अल्हम्दुलिल्लाह
डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस सिचुएशन में ये रीज़न नहीं दे सकते क्रिकेटरों के ये सिमट विकेट है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं टीम को किस तरह फ़ायदा दे सकूँ, ना कि अपनी परफॉर्मेंस के बाद उसमें फिर मेरी अपनी परफॉर्मेंस भी आती है। जब मैं टीम को फ़ायदा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा अपनी परफॉर्मेंस भी होगी। ये पूरे सीजन में आपने 6 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, और तो आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? बेस्ट मोमेंट बहुत सारे हैं। एक T20 का फाइनल, वो मेरे लिए बेस्ट है। उसका सेमीफाइनल आपको याद होगा, सेमीफाइनल बहुत अच्छा था। और फाइनल में जो मेरा मेडन ओवर था जहाँ से मैच टर्न हुआ था, और फिर आखिरी ओवर भी मैंने किया था उस टूर्नामेंट का, तो वो मेरे लिए एक बहुत यादगार मोमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें विनर थे, टाई था लेकिन विनर थे हम लोग। हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से नए आने वाले सीजन में भी आप अपने जलवे बिखेरते रहें। बल्कि एक हमारे रेगुलर व्यूवर हैं नवाब, उन्होंने आपको नाम दिया है दी मैजिशियन। तो ये आपके लिए एजाज की बात है कि आपके चाहने वाले, आपकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हो रहा है। तो नए आने वाले सीजन के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक में दावत दूंगा शेख साहब को। शेख साहब प्लीज कम फॉरवर्ड। मिस्टर शिराज हुसैन के लिए थैंक यू। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि शेख साहब की जानिब से एक छोटा सा तोहफा भी आपका मुंतजर है। इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें, एंजॉय करते रहें शिराज। फास्ट बॉलिंग के शोबे की अगर बात की जाए, एक नाम जद्दा से आया, कानों में ऐड हुआ, वो कहते हैं आया ते छा गया ठा करके, कानो एक्सप्रेस दी साकिब खान। इनकी यादगार परफॉर्मेंसेस जो ओजीसी में इन्होंने दी, उसके बाद 40 ओवर्स में दी, कमाल कर दिया साकिब आपने। प्लीज कम ऑन द स्टेज साकिब। साकिब जबरदस्त आपका सीजन गया, पहला ही सीजन आप खेल रहे थे ईपीसीए में, कानों की रिप्रेजेंटेशन आपने की, कितना को एंजॉय किया आपने? सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे ही मैं आया यहाँ पे और 40 का सीजन स्टार्ट था, तो एंट्री हुई मेरी, तो बहुत अच्छी हुई। तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन ये था कि जैसे स्टार्ट हुआ, परफॉर्मेंस हुई, सब लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और सब लड़के मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हुई। साकिब, इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी में अपनी धाक बिठाना, रोमान रईस, सोहेल खान, सोहेल तनवीर, ताबिश खान जैसे धाकड़ बॉलर्स के बीच में निकल के आना एज अ ईपीसीए प्लेयर, और आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया, हम सब को बहुत प्राउड है आप पर साकिब। और आने वाले सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। ये हमारे मैनेजमेंट की वजह से, अमरेश भाई, हमारे सीनियर काबिल भाई, आप सब ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि ये परफॉर्मेंस इसी तरह होती रहे, और इंशाल्लाह हम कानों के लिए बहुत सी ट्रॉफियां लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। प्लीज प्रेजेंट द किट टू द स्पीड गन कानो एक्सप्रेस साकिब खान। आपके लिए भी छोटा सा तोहफा शेख साहब की जानिब से। और उसके बाद जब एक लम्हे ऐसा लगता था कि शायद कानों की बिसात फाइनल में सिमटने वाली है, लेकिन सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुआ है ये लड़का। इसका नाम है फैजान ताहिर। फैजान प्लीज भाई कम ऑन द स्टेज। ताहिर के एजाज में सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि रिसेंटली नेशनल का टैग इनको लगा है, सऊदी नेशनल प्लेयर सैयद फैजान ताहिर। इतने सारे एजाजात, इतने सारे अवार्ड, दिमाग तो खराब नहीं हुआ? ऑफ कोर्स नर्वस हो गया था मैं काफी सारा, मतलब इतना आपने मेरे बारे में बोल दिया, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख जिसने मुझे मौका दिया। कानून स्ट्राइकर्स का बहुत शुक्रिया, स्पेशली मिस्टर वैशिक और आप सबका, और जितने मतलब मेरे भाई हैं टीम प्लेयर्स, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मोटिवेट ये करते हैं, तो मतलब ये आपको बता देते हैं कि भाई अगला कोई बंदा, आपने जिस तरह नाम लिया सोहेल खान, सोहेल तनवीर एटसेट्रा, ठीक है, तो इन प्लेयर्स ने मुझे ये रियलाइज करवा दिया कि कोई प्लेयर नहीं है, मतलब वो आगे बॉल और बैट का गेम है, ठीक है। ये प्रेशर साइड पे रख के, तो बाकी जो भी चीजें आपने मेंशन की थी, वो अल्लाह ताला की फजल से और भाइयों की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेल सेड फैजान। फैजान की किट यहाँ प्रोवाइड की जाए, नए सीजन 25-26 की नई किट फैजान ताहिर के लिए। फैजान दी बिजली, ये बिजली है। तो ये कमाल की लीग थी, और इसमें तकरीबन तमाम ही टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं जो मुद्दा तो याद रखी जाती हैं। एक ऐसा बल्लेबाज
जिसने काफी अरसे से ईपीसीए में अपनी धाक बिठाई, ना सिर्फ ईपीसीए बल्कि यूके तक में क्रिकेट खेली, उल्टे बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और साद लारा के नाम से जाने जाते हैं। साद लारा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बड़ी बड़ी सेंचुरीज स्कोर होती हैं, लेकिन याद वही रखी जाती हैं जो बड़े ओकेजन पे, बड़े स्टेज पे की जाए। तो 40-40 के फाइनल में एक लम्हे जब कानो थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार थी, वहां जाके इतनी जबरदस्त बारी खेलना, 123 रन स्कोर करना, ये मजाक नहीं है। कैसा कैसा डिस्क्राइब करेंगे उस इनिंग्स को? मेरे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट था ये इनिंग भी, क्योंकि न्यू टीम में आना, जगह बनाना, और जिस तरह के यहाँ पे लड़के हैं काफ़ी सपोर्टिव थे, तो वो पर्टिकुलर मैच मेरे लिए बहुत स्पेशल था। स्ट्रगल हुई थी लेकिन सपोर्ट था साथ में लड़कों का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रॉफी जीते। एंड आई थिंक इस टीम का भी ख्वाब था कि 40-40 उठाया जाए, तो आई एम ग्लैड कि मैंने कुछ इनपुट दिया। जी, आपने कुछ नहीं, आपने बहुत जबरदस्त इनपुट दिया है और हम मुंतजिर हैं कि नए आने वाले सीजन में आप इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। किट साद साहब के लिए शेख साहब की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है। थैंक यू। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मारूज रवान से अपने कैरियर का आगाज किया, उसके बाद तमीमी तबगा पहुंचे, बेहतरीन ऑलराउंडर माजिद गोली के नाम से मशहूर है। माजिद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, पूरी 7 विकेटें हासिल की है सिर्फ 24 रन देके। माजिद, यू हैव डन वंडरफुल जॉब। वो न सिर्फ उस सेमीफाइनल का स्पेल था बल्कि पूरे सीजन का वो वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था। माजिद, क्या कहना चाहेंगे उस परफॉर्मेंस के लिए? जी जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा मूवमेंट था, क्योंकि कानू के लिए भी था कि कानू फाइनल में नहीं पहुंची हुई थी 40-40 के, तो वो मेरे हाथों से वो ख्वाब पूरा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माजिद, नए सीजन के लिए क्या सोच के उतरेंगे, क्योंकि अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है टीम के अंदर भी? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करेंगे, फिटनेस पे काम करेंगे और जो फैसिलिटी हमारे पास है हम उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद। शेख साहब प्लीज प्रेजेंट करें न्यू सीजन की किट माजिद गोली के लिए। माजिद याकूब, लिफाफा है, लिफाफा है बेटा, ये बाहर जमा करा दें आप। अरसलान हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, 500 प्लस रन स्कोर किए हैं इन्होंने 40-40 के सीजन में। अरसलान, कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर 40-40 में। तो किस तरीके, कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसको आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? पहला मोमेंट जो पहली सेंचुरी थी मेरी, उसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था, बिकॉज ऑफ बिजनेस और ये सारी फैमिली की वजह से ज़रा टाइम देना, चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 100% अपना दे सकूँ। मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑफ दैट, एंड कानू मैनेजमेंट एंड टीममेट्स, हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया, इंशाल्लाह आगे भी। बिल्कुल 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 अरसलान। किसी भी टूर्नामेंट में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड होता है। तो 6 टूर्नामेंट हम लोगों ने खेले, 6, हाँ सही है 6 टूर्नामेंट हम लोगों ने खेले। उन 6 टूर्नामेंट में से एक प्लेयर कितनी बार आपके ख्याल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया, 5 टाइम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमरान मानी। इमरान आरिफ, किस नाम से बुलाया जाए आपको? इमरान मानी के नाम से। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा मैन ऑफ द टूर्नामेंट। क्या पढ़ के आते थे भाई? नहीं, बस पढ़ना क्या है, अल्लाह का नाम लेके बस शुरू करते थे। बुजुर्गों की दुआएं, बाकी अल्लाह के साथ पाक इज्जत देने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे इस काबिल बनाया है। तो दूसरे नंबर पे वैद सर का, काविश सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कानू टीम का, कानू फैमिली का मुझे हिस्सा बनाया।
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान मानी के लिए एक और अनाउंसमेंट है, अनऑफिशियली तो हो चुकी है, ऑफिशियली पहली दफा आने वाले सीजन 2025-26 के कानो फैमिली के कैप्टन होने जा रहे हैं इमरान आरिफ। शर्ट प्रेजेंट की जाए इमरान मानी के लिए। थोड़ा भारी लग रहा है। सबसे भारी लिफाफा भाई, दूल्हा को हमेशा भारी लिफाफा ही दिया जाता है। और हर साल हमें एक शख्सियत मोटिवेट करती थी और बोलती थी कि आपकी टीम को सारे टूर्नामेंट विन करने चाहिए। तो मैं अब उसी शख्सियत को, जो फादर ऑफ क्रिकेट इन ईपीसीए की हैसियत रखते हैं, 45 ईयर से एक एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, मिस्टर फरहद महमूद, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम बोलेंगे और स्टेज इज ऑल योर्स। हर साल की तरह एक बार फिर मोटिवेट करें लड़कों को। सबसे पहले तो के बिहाफ पे आप सबका कानो क्रिकेट क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज किट डिस्ट्रीब्यूशन में ईपीसीए को इनवाइट किया। उम्मीद तो कुछ और थी कि जिस तरह लास्ट ईयर प्रॉमिस हुआ था कि आने वाली किट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहरीन के बरासा में होगी, मगर शायद शेख साहब वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं। हम तो वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना लेट हुआ। तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं जो लास्ट ईयर की अचीवमेंट है उस पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, वेल डन। और इसके बाद इमरान मानी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतनी बड़ी टीम के माशाल्लाह आप कैप्टन बने हैं। और ये इस वक्त भी आप ईपीसीए का जो लास्ट टूर्नामेंट चल रहा है इस 2025 का, वो इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में एंड होने वाला है। फिर उसके बाद है ईपीसीए का क्राउन मेन लीग 2026 की, वो शुरू होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन, अपकमिंग सीजन। शेख साहब की जानिब से आपके ऑनर में कानो क्रिकेट, बहुत सारी तालियां फरहद साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीबीसी इम्तियाज मिरकर। सबको बहुत बहुत मुबारक। कानू एक बहुत पुराना नाम है, लेकिन मैं ओवैस, काविश और एजाज, अरसलान काफी पुरानी पहचान है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और जिस तरीके से आप लोग पहले ईयर्स में कुछ करते आए, सरप्राइजेस करते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी आप लोगों के साथ में वही सरप्राइजेस देखने मिलेंगे। और मेरी बेस्ट विशेष हमेशा ऑलवेज आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईपीसीए बेसिकली इनकी फैमिली ओन करती थी ईपीसीए को। एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ईपीसीए मिस्टर मुदस्सिर फारूकी। मेरे ख्याल से कानो एंड वेस्ट की टीम इज अ खूबसूरत एडिशन इन ईपीसीए। आप लोगों ने जो चेंज कर दिया ना पूरा एक माहौल ईपीसीए का, यू हैव गॉटन इट टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और आपकी वजह से बाकी टीम्स बेहतर हुई हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट फॉर द सीजन। मेरे ख्याल से यू गाइज विल डू ट्रेमेंडसली वेल। आई प्ले अगेंस्ट यू, I can see how strong you are, much. So best wishes for the season. Thank you so much मोदी भाई, thank you so much for your कुछ मैच में भंड हो जाए सबसे पहले इनकी गर्दन नापी जाती है, लेकिन आज आपके जो प्रेशराइज आप सिचुएशन में हैं, तो आप कैसे मोटिवेट होते हैं, उसी अंदाज में हमारी टीम को भी मोटिवेट रखें। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और कानो क्रिकेट टीम का और आपकी पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम सबको इनवाइट किया। देखें, कानो हो या कोई भी टीम हो, जो अच्छा खेलती है उसका रिजल्ट सामने आता है। डेफिनेटली आप लोगों ने जहां से स्टार्ट लिया था और लास्ट ईयर जो आप लोगों की परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लगता है कि इस साल की जितनी रनर्स ट्रॉफी आप लोगों ने 20 साल छोड़ी हैं, वो इस साल सारी आप लोग इंशाल्लाह विन करेंगे।
और सबसे अच्छी बात कानो क्रिकेट टीम की ये है कि बहुत डिसिप्लिन है। और मुझे मेरे ख्याल ओजीसी का टूर्नामेंट एक याद आ गया, उसके अंदर एक इंटरनेशनल प्लेयर ने एक बात की थी कि जब फाइनल खेलने आए थे कि जिस टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं उस टीम को आप देखो कितने फिट प्लेयर हैं, और ये बहुत अचीवमेंट की बात है आप लोगों के लिए एज ए क्लब। जी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आप सबको, इसी तरह डिसिप्लिन के साथ अंपायर्स की रिस्पेक्ट करते हुए जिस तरह आप लोग करते हैं, और अपने कैप्टन को मानी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि ये बहुत पुराना हमारा प्लेयर है माशाल्लाह, और स्टार प्लेयर है यकीनन ईपीसीए का। इस तरह मजीद ये आगे और आप लोगों को विन दिलवाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। शाद वेलकम बोलेंगे आपको और आपके काइंड वर्ड्स एक बार फिर हमें जरूरत है उनकी। चलिए जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और ये अलग बात है कि सुबह एक धमकी आमेज फ़ोन आपने मुझे करवाया था, एक बंदा कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है और बस सिर्फ उसने ये कहा कि हाँ भाई तुम्हें एक मैसेज आया, तुमने अभी तक चेक नहीं किया। जब मैंने मैसेज चेक किया तो वो इनविटेशन था और उसने सिर्फ ये कहा कि शाम में 8:30 बजे से पहले पहले यहाँ पे मुलाकात होगी और फ़ोन रख दिया। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आपकी टीम के लिए। आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने का भी ऑनर है हमें, और आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा भी है। तो ईपीसीए की चंद उन टीमों में से आप लोग हैं जो कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और फोकस्ड हैं, जो चीज़ बहुत मैटर करती है। और ऑन ग्राउंड आपकी जो प्रेजेंस है और जो जिसको कहते हैं कि डेडिकेशन टू द टास्क, वो कम ही टीमों में है और वो उनमें से आप एक हैं। तो मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से बेस्ट विशेस इमरान को एज ए न्यू कैप्टन, और जो कमियां लास्ट सीजन में रह गई हैं इंशाल्लाह इस सीजन में आप लोग पूरी करें और सारी ट्रॉफीज अपने नाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही जबरदस्त शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें वो तकरीबन फहद मुस्तफा के लेवल पे पहुंच चुके थे। तो हम ये चाहेंगे एक छोटी सी झलक हमारी ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। The one and the only सैयद आमिर हाशमी, प्लीज कम ऑन दिस पे। नहीं भाई आपने नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से कानू की मैनेजमेंट, कानू की टीम और प्लेयर जितने भी यहाँ मौजूद हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि एक नया सीज़न आए। और जिस कामयाबी से आपने पिछला सीज़न जहाँ छोड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ वहीं से आप लोग नया सीज़न लेकर जाएंगे और कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुँचेंगे जहाँ से पहले ईपीसी की कोई टीम नहीं पहुँची इंशाल्लाह। यार आप हमेशा मुझे फंसवा देते हो। छोटी सी झलक यही है कि हमने एक शो किया था जो क्रिकेट से हटकर था और उसका थीम था वो कपल्स। थैंक यू वेरी मच। कुछ लिफाफे मैं भी लेकर आया हूँ और ये लिफाफे आप लोगों के लिए हैं, मगर पिछले लिफाफे जो अवैस ने दिए हैं वो तो परफॉर्मेंस पे दिए थे जो आप लोगों ने पिछले सीजन। अगर ये लिफाफा चाहिए तो वो आपको जीतना पड़ेगा अभी ऑन द स्पॉट। तैयार हैं आप लोग? और इस लिफाफे में क्या है वो अवैस ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं, मगर आप लोग देखेंगे। मंजूर है? तैयार हैं आप लोग? चलो जी। इन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या है। एक सवाल छोटा सा है कि एक दीवार है, उसको 5 आदमी 10 दिनों में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 10 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? एक दीवार है, 5 बंदे उसको 10 दिन में बनाते हैं। 10 बंदे कितने दिन में बनाएंगे? जी वही दीवार को 10 बंदे कितने दिनों में बनाएंगे? 5 दिनों में। 5 दिनों में। वाह वाह वाह। कैसे? काम डबल करेंगे। आप कह रहे हैं कि एक दीवार अगर बनी हुई है तो 5 आदमी ने बना ली है, तो उसको 10 आदमी 2.5 दिन में बनाएंगे, तो कितने दिनों में आपने बताया? अगर एक दीवार को 10 बंदे 5 दिनों में बनाते हैं, 5 बंदे 10 दिनों में बनाते हैं, तो 10 बंदे कितने दिनों में बनाएंगे? उसी दीवार हाँ। बना हुआ दीवार है। ये बनता है, और ये है पेशावर की पावर। थैंक यू वेरी। बहुत सारी वो भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रहे हैं, तो आप क्वेश्चन आप तो बताएं ना।
आपका ताल्लुक भी, सुनो सुनो, शायद क्या कहना चाह रहे हैं, आपका ताल्लुक भी पेशावर से, कराची से, ये कराची जो इधर कोयटा के बराबर वहीं से है। तो सुना है उधर गड्ढे बहुत हैं, खैर है, कितनी बिल्डिंग सलामत है? सवाल पूछूं, चाहिए ये लिफाफा चाहिए? चलो, अच्छा, एक घर में एक अंधा रहता है, 4 दोस्त हैं। एक घर में 4 दोस्त हैं, एक अंधा, उधर नहीं देखना, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक बहरा है। और एक टुंडा है, टुंडा समझते हो? एक घर में रह रहे हैं। अब उनको आटा पिसवाने जाना है, तो उनमें से कौन बेस्ट शख्सियत होगी जो आटा पिसवाने जाएगी? मैं बता दें इनको, आटा पिसता है, आटा पिसता है। आप बताइए, मुझे नहीं पिसता, आप बताएं, मुझे नहीं पता, जवाब दो। मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत सादगी से, बहुत प्यारा और बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, तो ये डिजर्व करते हैं ये लिफाफा। थैंक यू वेरी मच। ये पैकेट आपके लिए हो सकता है, और एक सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है? चलो, अगर जैक के बाप के 3 बेटे हैं, जैक के बाप के 3 बेटे हैं, पहले का नाम जनवरी है, दूसरे का नाम फरवरी है, तीसरे का क्या नाम होगा? समझ नहीं आई सवाल। आप लोग की समझ में आ गई, बोलना कुछ नहीं। जैक है कोई, उसके बाप के 3 बेटे हैं, पहले का नाम जनवरी है, दूसरे का नाम फरवरी है, तीसरे का नाम आपके जहन में क्या हो सकता है? जैक ही होगा। मैं तो समझ रहा था कि शायद कुछ पैसे बच जाएंगे। बहुत सारी जवाब, बहुत सारी तालियां सिकंदर भाई के लिए। थैंक यू। आपका तो नाम पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। क्या नाम है आपका? सलमान अली खान। सलमान अली खान और सल्लू। क्यों सल्लू क्यों कहते हैं आपको? कराची में कहते थे, नाम पड़ गया सल्लू। अच्छा, यहाँ भी आ गया कराची। आप भी कराची से? जी जी। चलो चलो, पूछो सवाल। वो क्या चीज है जो इंसान जिंदगी में उसको पहली दफा फ्री में मिल जाती है, दूसरी दफा भी फ्री में मिल जाती है, मगर तीसरी दफा उसको लेना पड़े तो उसको खरीदना पड़ता है? आमिर ये कर रहे, पहली दफा फ्री में मिलती है उसको, दूसरी दफा फ्री में मिलती है, तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है उसको। दुआएं। दुआएं खरीदते हैं? हमारे खरीदनी पड़ेगी। चलो एक हिंट देता हूँ, पहली दफा मिलती तो अल्लाह की तरफ से सारी चीजें, मगर पहली दफा भी अल्लाह मियाँ देते हैं, दूसरी दफा भी अल्लाह मियाँ देते हैं, तीसरी दफा आपको खुद जाकर लेनी पड़ती है। आपका बॉडी पार्ट है। और हिंट दूं, और हिंट दूं, वो आपके मुंह में। कह रहे हैं जुबान। जुबान पहली दफा फ्री, दूसरी दफा किसी खरीदते हैं आप जुबान? कोई सपोर्ट करना चाहेगा? मगर बताए ना, सिर्फ उनको हिंट दें। बत्तीसी। कहां से पता चला? चले, बहुत सारी तालियां, थैंक यू वेरी मच। ये मैरी नाम कैसे पड़ा आपका? बस वो बचपन में, बचपन से मैरी कहते हैं? घर वाले बाहर वाले मैरी कहते हैं। मैरी का मतलब पता है? शादी करना। तो बचपन से शादी का शौक? मैं कहता हूँ सबसे कर ले, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो, तो सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है आज तुम्हारे इवेंट में? मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ, उसका जवाब देना है। एक सिनेरियो है कि हमारे मैरी भाई जो है ना, एक कमरे में फंस गए और अकेले हैं, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं,
और जाने की जगह जो है ना 3 दरवाजे हैं जहां से आप निकल सकते हैं, तो आप किस दरवाजे से निकलोगे? एक दरवाजे में आग लगी हुई है जब देखते हो, एक दरवाजे में 3 महीने से भूखे शेर पड़े हुए हैं, और एक दरवाजे में गुंडे हैं जो छुरी कांटे लिए, तो किस दरवाजे से आप अपने आप को सेफ समझ के निकलते? एक मिनट इस दरवाजे में 3 महीने से शेर हाँ मरे हुए भाई, बहुत तेज है भाई ये लड़का बहुत तेज है। ऐसे नहीं मिलेगा बेटा, आगे आ जाओ ताकि थोड़ा सा शेर मजा आ रहा है। क्या कहना चाहोगे आज इतनी अच्छी ऑडियंस हो? मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है भाई, माशाल्लाह एंजॉय कर रही है, हंसी खुशी देख रहा हूँ सबके चेहरे, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और अल्लाह सबको ऐसे ही रखे भाई हमेशा, और बाकी हमसे कोई गलती हो तो माफी। चल अच्छा, मैं शोएब को चैलेंज दे रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए मैं पहले ही जीता हुआ अपने पास रख लिया। इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं मैं इसको, मगर आप में से कोई इसको जवाब नहीं देगा प्लीज, ठीक है? अगर तुमने जीतना है तो मैं खुद ही पेश करूंगा, मगर मेरे 3 सवालों के जवाब दोगे, 3 सवालों के जवाब देने हैं। ओके, जवाब सारे गलत देने हैं तुमने, कोई सही जवाब नहीं देना। एग्जाम्पल, मेरा नाम क्या है? काविश। बिल्कुल समझ गया है। अब तुमने बिल्कुल तीनों के जवाब गलत देने, ठीक है? तो बताओ काला रंग किस रंग का होता है? मुझे सर आप आ जाए। काला रंग किस रंग का होता है? टाइम नहीं है मतलब येलो, बहुत बिल्कुल सही, तालियां बहुत सारी जरूरत, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मुझे ये बताओ कि 14 तारीख किस दिन को पड़ती है, किस तारीख को पड़ती है? ओहो बिल्कुल सही। कितने सवाल पूछ लिए? 6। यार आप सिर्फ अच्छे प्लेयरों के साथ नहीं, अच्छे दिमाग लोगों के साथ भी खेल रहे हैं। वाकई यू डिजर्व दिस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत 6 सेकंड मैंने सारे ओ भाई तू शेर है, शेर है। बहुत सारी तालियां हमारी शेर के। थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए एक सेगमेंट रखा था, और आमिर हाशमी साहब ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया और माहौल बना दिया है इसके डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। अब हम प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड की जानिब बढ़ेंगे। न्यू प्लेयर्स इन कानो फैमिली में सबसे लंबे और बॉलिंग में सबसे तेज सिकंदर हयात, प्लीज कम ऑन द स्टेज। शेख साहब आपको जहमत तो नहीं हो? सिकंदर, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चेयर पे खड़े होकर आपसे बात करनी पड़ेगी। माशाल्लाह जबरदस्त कदो कामत के आप मालिक हैं। कानो फैमिली में कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो आगे के इरादे कुछ और हैं? मेरे इरादे तो यही है इंशाल्लाह, इनका पता नहीं। बहुत जबरदस्त सिकंदर, जैसा आपका जवाब है माशाल्लाह, इरादे हमारे सही रहने हैं, बस जवाब ऐसे ही रखने हैं आपने। तो आप नए सीजन में क्या गोल लेके उतरेंगे ग्राउंड में? इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना टीम को मतलब दे सकूं अपना इम्प्रूव करके। ये बाउंसर जब आप मारते हैं विकेट कीपर से खासे नाराज रहते हैं आप, तो बासित से कोई खास आपको मसला है? नहीं, बासित से मसला नहीं है, थोड़ा सा बॉल में ही शायद मसला है। नहीं, आप बोलते बासित ऊंची बॉल पकड़ नहीं सकता। आप बोलते हैं बासित जो जब आप टप्पा मारते हैं वो उसके हाथ में नहीं आती है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? बासित थोड़ा सा छोटा है। अच्छा। मैं थोड़ा सा लंबा हूं, तो इसमें इसकी भी गलती नहीं है। बहुत अच्छे सिकंदर, इसी तरीके से आप छाते रहे, जबरदस्त बॉलिंग करते रहे। शेख साहब प्लीज प्रेजेंट द शर्ट फॉर द न्यू सीजन। सिकंदर हयात 20,000 से ज्यादा रन यूएई में बना चुके हैं इंडिविजुअली। द वन एंड दी ओनली कमर ऑन। कमर वेलकम बोलेंगे कानो फैमिली में? जी वेलकम बोलेंगे। हम वेलकम बोलेंगे कानो फैमिली में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका और वैस भाई का और पूरी मैनेजमेंट का जिन्होंने जो है मुझे यहाँ बुलाया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आज सुबह ही आप आए हैं और मेरा ख्याल में रात भर नींद भी नहीं हुई है आपकी, तो क्या सफर कैसा रहा है आपका? सफर बड़ा अच्छा रहा है, नींद इंशाल्लाह आज पूरी कर लेंगे।
कल आपका मुकाबला होना है, मोती भाई सामने ही बैठे हैं उनकी टीम से। जी जी इंशाल्लाह फर्स्ट मैच है, पहले मैं विजिट पे था, अभी मैं जो है एम्प्लॉयमेंट वीजे पे हूं। बहुत जबरदस्त बहुत आला मैंने अभी पिछले 2 महीने में सुना है ना, ईपीसीए से और 4-5 लोग जो टीमें थे, भाई तुमने क्या बकरियां चुराई थी, क्या किया था जो हर आदमी ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा, हम टीम ये नहीं, ये तो क्या ऐसा किया तुमने ईपीसीए में जो लोग परेशान है भाई, ये बताओ। ये तो फरज भाई बता सकते हैं अगर अच्छा ये भी नहीं बता रहे अच्छा वैसे बड़ी खूबसूरती से आपने मैसेज डिलीवर कर दिया कि आप पक्के वीजे पे हैं। जी जी तो कमेटी आप यहीं बैठी हुई है, पक्के वीजे का बंदा, बिल्कुल सीमेंट वाले वीजे के हैं ये आप वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं, उसके लिए भी बेस्ट विशेस है आपके लिए। कमर अवान फॉर यू गाइज। अगले प्लेयर लाजवाब ऑलराउंडर, यंग एनर्जेटिक कैरिस्मेटिक कय्यूम, प्लीज कम ऑन द स्टेज कय्यूम। कैसा माहौल पाया है आपने कानो फैमिली का? जी मैं न्यू आया हूँ जद्दा से और कानो फैमिली में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओवैस भाई ने और काविश भाई ने और बाकी मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और सभी सीनियर बहुत सपोर्टिव हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद से कोशिश करूंगा कि कानो फैमिली के लिए अच्छी परफॉर्मेंस। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी शर्ट कलेक्ट करें फ्रॉम उवैस शेख, थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज, थैंक यू। और जबरदस्त बल्लेबाज, बेहतरीन बॉलर, जबरदस्त फील्डर आमिर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आमिर कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत सपोर्ट किया प्लेयर्स ने, और मानी भाई दोनों मैचेस में मेरे साथ क्रीज पे करे थे, उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया और मतलब मुझसे बेस्ट किया, और बाकी सब प्लेयर्स ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, इंशाल्लाह और भी आगे अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं गेम चेंजर रहूँ यहाँ पर, मैं खुद गेम चेंज करूँ। ऐसा प्लेयर नहीं खेलना, कोशिश करूंगा जब भी मेरी बारी आई और मैं गेम चेंजिंग इनिंग्स खेलूं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, अपनी किट कलेक्ट करें। बहुत सारी तालियां आमिर के लिए। अरब के पहले बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड उन्होंने लिया, बड़ी जानी मानी शख्सियत। जब आप फेसबुक खोलें तो नेस्टो की और हाइपर वफा की पब्लिसिटी करते हुए आपको नजर आते हैं। जबरदस्त क्रिकेटर भी हैं, अपना क्लब भी रन करते हैं, तो मैं भरपूर आपकी तालियों में दावत दूंगा रजा फरदान। रजा फरदान प्लीज कम ऑन द स्टेज। वालेकुम सलाम। पहले तो आप सभी लोग का शुक्रिया जो आज इस बहुत ही यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक मेरे लिए प्राउडली मूवमेंट है। जिस तरीके से आपकी टीम है कानू की, माशाल्लाह से सब सीनियर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं क्रिकेट की शुरुआत कर रहा था यहाँ पे आप लोगों के साथ ही मैं नेट्स करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जो नेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक्स टू कानू मैनेजमेंट, स्पेशली हमारे अवैस भाई, काविश भाई, मेरे कॉल पे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बासित जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शादाब भाई। पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड मैं आप लोगों को सबको वेलकम करना चाहूँगा किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। और तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है, पहले हमने किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहाँ बरासा में की थी, और मैं समझता हूँ कि ये एक एडवांसमेंट है। वी आर नाउ इन क्राउन प्लाजा, तो मेरे ख्याल से एक दिस इज अ कांग्रेचुलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ कानू क्रिकेट टीम to take this to the next level। ठीक है, तो मैं एक मतलब बहुत सारी चीजें बातें हो गई हैं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी अचीवमेंट्स कानू क्रिकेट टीम की हुई हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग टूर्नामेंट्स, 6 टूर्नामेंट्स, 3 you all were winners and 3 runner-ups। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा हो सकता है लास्ट जो मैंने उस टाइम बोला था थोड़ा सा हार्ड बोला था, बट ये मेरे दिल के वर्ड्स थे, आप लोग प्लीज कुछ पर्सनल मत लीजिएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट आप लोगों ने वो मतलब एक स्टेप ऊपर आ गए, बल्कि एक कई स्टेप्स ऊपर आ गए, और ये सिंपली एक रीजन ये है कि आप लोग मोटिवेटेड हैं।
मोटिवेटेड इन व्हाट यू डू, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, और ये मोटिवेशन जो आता है मैं समझता हूँ ये फिटनेस से आता है। कोई भी कुछ भी कहेगा इन स्पोर्ट्स, इफ यू डोंट फील फिट यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू आर डीमोटिवेटेड, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि कौन कौन यहाँ पे फिट है? अब तो ऑलमोस्ट हैंड्स प्लीज, who thinks he is fit? इसमें मैसेज ये है कि मैं भी, see we all have to play a game. हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं बट वी आर प्लेइंग ए गेम, लेट्स प्ले ए गेम, ठीक है। मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। जब मुझे एमबीए डिग्री मिल गई, एक बड़ी शख्सियत ने मुझे डिग्री दी, ही वाज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। उसके वर्ड्स मुझे अभी भी एको करते हैं मेरे माइंड में। He said, now you have completed post graduation, there is a last page on that. What is that last page? उसमें लिखा होता है लेट्स प्ले। तो आपकी अपनी लाइफ में चाहे कोई भी फैमिली हो, स्पोर्ट्स हो या जॉब हो, प्लेइंग इट लाइक अ स्पोर्ट। फॉर दैट यू नीड फिटनेस, फॉर दैट यू नीड टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। तो वो सब आता है मोटिवेशन से, ठीक है। आई सी दैट मोटिवेशन इन द रिजल्ट्स हियर व्हिच यू डिस्प्लेड। एंड अब एक और चीज चाहिए टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। मैं आपको याद दिलाऊं, तकरीबन 15 साल पहले जो पाकिस्तान की टीम थी उसमें क्या था? मोटिवेटेड तो थी, लेकिन व्हाट एल्स वाज देयर? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। कुछ है आपको, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या था? इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इंजमान उल हक, ऑल लुमिनरीज ऑफ दैट टाइम। तो ये क्या था? They were motivated, of course, they were fit. What else? वो चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप में आजमा लें और आगे बढ़ें। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आप लोगों के मैनेजर, हमारे मैनेजर शादाब भाई के लिए। और सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की आप बात करें, अगर किसी भी ग्रुप का मीडिया स्ट्रांग है तो वो अपना मैसेज बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही फोर्सफुली, पावरफुली वो कन्वे कर सकता है आवाम की तरफ। लास्ट आई गेस 2-3 साल से ईपीसीए जो जानी जाती है ऑल ओवर द किंगडम, वो एक मीडिया का बड़ा किरदार उसमें रहा है। तो इसी तरीके से कानों की भी पब्लिसिटी की अगर आप बात की जाए तो उसमें भी मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है। मैं दरखास्त करूंगा फरहान भाई से, फरहान भाई ने ऑलरेडी स्लाइड लगा दी है। एक शख्स जो 4 साल पहले गालिबन चले थे तने तनहा, मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन, ग्राउंड में कैमरा लगा के खुद खड़े हो गए थे, खुद रिकॉर्ड करते थे, खुद देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि कोई शख्स है जो सऊदी अरब की क्रिकेट भी प्रमोट कर रहे हैं। वो उन्होंने क्रिकेट ना सिर्फ सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाई, बल्कि वर्ल्ड वाइड अब इनका एक चैनल जाना जाता है अब्बास आमिर वीलॉग्स के नाम से। और मैं बात कर रहा हूं आमिर शब्बीर साहब की। आमिर भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। आमिर भाई वेलकम बोलूंगा मैं आपको। बहुत शुक्रिया सर। और हमेशा आप दूसरी तरफ होते हैं, आप सवालात पूछते हैं, मैं जवाबात देता हूं। आज मौका मेरे पास है, तो जबरदस्त आपका काम चल रहा है। दुकान बिल्कुल, दुकानदारी बेहतरीन है। दुकानदारी और अच्छी बेहतरीन हो गई है क्योंकि एक सेलमैन और मेरे साथ अकेले लगा रहता था, गल्ला भी संभालना था, सामान भी संभालना था। अब बंदा आ गया साथ। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कानू को अपनी इस अचीवमेंट पे जो लास्ट ईयर उन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट्स की हैं क्रिकेट के लिए, और आगे इस सीजन के लिए भी बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। और काफ़ी एक अच्छी गैदरिंग रहती है मेरी कानू स्ट्राइकर्स के साथ। एक दोस्ती यारी कह लें, दिल का मामला कह लें। काबिश की अगर बात की जाए, अवैस की अगर बात की जाए तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार मिलता है यहाँ से। तो यही वजह है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और तमाम प्लेयर्स जितने भी हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे जेल होके रहते हैं एक दूसरे के साथ, बड़ी अच्छी गैदरिंग, बहुत अच्छा लगता है इस तरह देख के, क्योंकि हम भी शुरू से इसी रिवायत में चले, तो अब यहाँ आके देखते हैं तो और अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई को शर्ट प्रेजेंट करेंगे। मैं दावत दूंगा प्रेसिडेंट ऑफ ईपीसीए फरहद साहब से कि फरहद साहब के ब्लू व्हाइट बॉय भी हैं ये। आमिर शब्बीर साहब, मैंने बॉय बोल दिया, बुरा लगा होगा आपको, ये आदमी आमिर शब्बीर गाइस, बहुत सारी तालियां आप लोगों को दिखाते हैं ये अपने चैनल के थ्रू।
अगला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ, इस लड़के ने एक ही साल में अपनी धाक बिठा दी है। सोशल मीडिया की वीडियोस हो और कानू स्ट्राइकर की नेट प्रैक्टिस हो, आई थिंक कुछ आपने छोड़ा नहीं है। बहुत जबरदस्त काम करते हैं, एक उभरता हुआ सितारा रैयान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। खूबसूरत एडिशन है कानू फैमिली में। रैयान, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया आपको, तो क्या क्या फीलिंग्स हैं? थैंक यू सो मच काविश भाई, और फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली और हर दिन ही काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इतने अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के साथ। और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ओवैस भाई, काविश भाई, और बेस्ट विशेस हैं टीम के साथ। ऐसी टीम को और ज़्यादा जो है ना ग्रो करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बेटा। आप अपनी शर्ट कलेक्ट करें फरज साहब से। बहुत यंग एज में जबरदस्त काम कर रहे हैं रैयान। अगली जो शख्सियत है वो कप्तान जी वॉलेंटियर है, वो कैमरामैन है, वो क्रिकेटर है। किसी को उधार चाहिए हो मोहल्ले वालों से लेके भी दे देते हैं। किसी के घर में, हाँ, टीम के कैप्टन भी है। किसी के घर में आटा खत्म हो जाए, रोटियां पहुंचानी हो, ये सारे काम माशाल्लाह ये करते हैं। ईपीसीए के लिए काफी अर्से से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और ये मिस्टर रिलायबल है, ये है उमर अशरफ। उमर भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अगर खबर शुमालिया से एमपीए खड़े हो जाएं तो आसानी से जीत जाएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया बताने का। और माशाल्लाह तकरीबन तमाम गैदरिंग्स में मैं कानून की टीम के साथ, फैमिली के साथ रहता हूँ। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये बात मुझे कहा भी है कि यार खबर से अगर इलेक्शन हो तो वहां से खड़े हो जाए। शायद जो है ना, हो सकता है कोई छोटा मोटा टिकट तो मिल ही जाए। हाँ, वो एयर टिकट होगा बेटा, एग्जिट पेपर के साथ। अपनी शर्ट कलेक्ट करें फरज साहब से। बहुत सारी तालियां उमर अशरफ के लिए भाइयों। वाजिद भाई, जबरदस्त जॉब कर रहे हैं आप। अच्छा, ये सऊदी अरब के फिटेस्ट वाटर बॉय हैं। ये जिम करते हैं, पैसे खर्च करते हैं सिर्फ पानी पिलाने के लिए। बोलते हैं अल्लाह ताला सवाब देंगे, मगर बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं और आपकी मेहनतें रंग लेकर आ गई हैं। आज आप मेरे साथ खड़े हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गंदा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे वाजिद भाई, बहुत आला। वाजिद भाई, कैसा रहा सीजन और अब क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले सीजन से? एक्सपेक्टेशन तो माशाल्लाह जैसे टीम की फिटनेस है और प्रैक्टिस चल रही है तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। और आपको तो पता ही है हम शुरू से बड़े जुनूनी हैं, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, लाजवाब। आप खड़े रहे और आपको जो शर्ट प्रेजेंट करेंगे वो आपके बहुत अच्छे दोस्त फरहान भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब आपको कैसा लगेगा? बोल नहीं सकता, चलो बोल नहीं सकता, मुंह में मेरे आ पड़ी वाली। एक बहरे को अंडा दे रहा है यार, क्या बात हो गई? ये तीनों हैंडीकैप एक साथ ही खड़े में। बहरे को अंडा किस दे रहा है? लंगड़ा कंपेयरिंग कर रहा है। Oh my God, वाजिद। वाजिद के लिए बहुत सारी तालियां मेरे भाइयों। का मैं नाम लेने जा रहा हूं। बहुत कम टाइम में कानो फैमिली में बहुत अच्छी तरीके से जेल इन हुए हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने छोटे छोटे कांधों पे उठा ली हैं। बासितुल्लाह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ना सिर्फ सपोर्ट स्टाफ में आप हैं बल्कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर भी हैं। कानों के लिए जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। कैसा रहा ये पिछला साल आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सेमीफाइनल 2-3 फाइनल जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे अच्छी बात और क्या हो। बिल्कुल आपने बिगाड़ दिया। तीन फाइनल 3 रनर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरेबिया की अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लब में नाम आता है कानों का। बिल्कुल टॉप क्लब में नाम आता है सऊदी अरेबिया की कानों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और आगे भी पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने टूर्नामेंट से हम विन करें। हम हार जाते हैं फाइनल, लेकिन आगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश जीतना है आगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बासित। बासित को किट प्रेजेंट करेंगे। साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लोगों की आपस में बहुत कम्युनिकेशन होती है ग्राउंड के हवाले से।
अगले जो 2 अशखास हैं मैं उनको एक साथ बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो बाय 1 गेट 1 फ्री है, एक खरीदे दूसरा फ्री मिल जाता है। उमर और असमान, ये जो ग्राउंड की आप असली हालत देखते हैं, उस पे जो काम करते हैं, ये दोनों शख्सियत करती हैं, उमर और असमान। और इनको क्या, उमर अच्छा रहा, ग्राउंड सेट है, खराब तो नहीं हुआ? फरज साहब पूछ रहे हैं, ओके की रिपोर्ट है? ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है मेरा भाई। सामने सामने या देखो, इन लोगों की बड़ी मेहनत है, गर्मी में हो सर्दी हो ग्राउंड को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए मैं स्पेशल आया हूँ इनको ये चीज देने के लिए। और सिर्फ ये नहीं, 1 मिनट, अबे हाँ, आमिर भाई का तो रह गया उमेर का भी रह गया, रयान का भी रह गया ये मैं कर ले जाऊंगा। अबे भूल गया। और मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सरबरा होता है, जिस तरीके से घर में सरबरा की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरीके से मैनेजमेंट में जो सरबरा होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं, वे फॉरवर्ड दिखाते हैं, और वही अपनी टीम को लीड करते हैं। तो अ मैन विद गोल्डन हार्ट, पैटर्न इन चीफ इन कानो क्रिकेट क्लब, द वन एंड द ओनली उवैस शेख। ये तालियां आपकी बताएंगी उवैस शेख से कितनी मोहब्बत है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। जबरदस्त इवेंट, लास्ट टाइम जो अहद किया था लड़कों ने, वो तकरीबन पाए तकमील तक पहुंचाया है, तो कितने सेटिस्फाइड है आप? मेरी टीम की परफॉर्मेंस 100% है, और मैं जब भी कोई हम लोग मैच यूज किए सेमीफाइनल फाइनल में, सही है जो भी है, तो उसमें मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं कभी और दूसरे कैप्टन की तरह नेगेटिव बातें या गुस्सा नहीं करता या एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज व्हाट कानो टीचर्स, बी ऑनलाइन, सही ना, कोई गलत बात नहीं करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो 100% है। मैं देखा जो भी मैच हारे वो कोलैप्स था, कैचेस छूटे, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, बट मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ इस जो कमिंग सीजन में कि टीम जो है ना परफॉर्म करेगी और मिलके खेलेंगे। देखो यार, टीम बड़ी हो रही है, लड़के जगह बनानी पड़ेगी। मुझे ये दिखता है कोई बैठा हुआ है, बोलता है यार इसको क्यों नहीं खिलाया, तो इस मानी और अपना इमरान आरिफ का और मैनेजमेंट का डिसीजन है, जो परफॉर्म करेगा वो अंदर रहेगा, ठीक है। और यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसने जो है ना सेंचुरी की हुई है, वो किसी वजह से उसको अगर ड्रॉप किया है मैच में, क्योंकि 17-18 लगे सारे मैच विनर प्लेयर्स हैं, तो 11 ही खेलेंगे, 17 नहीं खेल सकते, ठीक है। तो सबने मिल के इस टीम को आगे लेके जाना है, फैमिली की तरह इसको ट्रीट करें। माशाल्लाह से हफ्ते में 5 से 4 दिन तो हम लोग गैदरिंग में बैठते हैं, करेक्ट, सही है, साथ ही बैठते हैं सारे ऑलमोस्ट, सही ना। तो बाउंडिंग भी है, और मिल के खेलें और आगे ना परफॉर्मेंस देके क्लब का नाम और ऊंचा करें। मैं इस बात में ऐड करना चाहूंगा मनाफ भाई के लिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी देखते हैं वहां पर जुवेल में, और ये लड़कों को थोड़ा सा, जो क्रिकेटर्स हैं उनको थोड़ा सा रूम देते हैं वैक्यूम के, जाके खेलें, क्रिकेट करें और खेलें, और बाहर भी जाते हैं हम खेलने, तो इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनके लिए आपको बहुत तारीफ करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, एक फैसिलिटी रन करना जो मल्टी मिलियन हमारा बिजनेस है उसका, और उसमें से टाइम स्पेयर करके 5-6 लड़कों को एडजस्ट करके क्रिकेट में जो है ना थोड़ा बहुत उनको रूम देना, और हेड्स ऑफ टू मनाफ और अली मुदस्सिर, इसका नाम लूंगा, जो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, तो वो भी माशाल्लाह से जो चीज़ें कोऑर्डिनेट करके मैनेज कर लेते हैं, इसलिए हमारा क्लब माशाल्लाह ये जो लड़के खेलते हैं ये परफॉर्म कर पाते हैं, प्रैक्टिस पे आ पाते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि घेर्स पूरे प्रोवाइड किए गए हैं। वी आर नंबर 1 क्लब राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये ना नंबर 1 क्लब, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव आवर ओन फैसिलिटी, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट, वी आर ग्रोइंग पीपल, मेकिंग देयर करियर एज वेल। ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिकेट खिला रहे हैं, जाओ भी घर जाके बैठो, ऐसा नहीं है। यू गाइज आर वर्किंग इन ऑयल एंड गैस, व्हिच इज यू नो इट विल एक्सपेंड योर करियर एज वेल, सही ना। आप लोग सब अपना कैरियर बना रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं, सीख रहे भी हैं। और लोग आए थे नॉर्मल तरीके से, किसको पता नहीं था कुछ ना, लोगों को पता है व्हाट इज आरामको, व्हाट इज साबिक, ड्रिलिंग में क्या हो रहा है। आप लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये आपकी खुशनसीबी है, और ये अल्लाह ताला आप लोगों का रोजगार भी रखे इसी तरीके से, और मेहनत करें काम में भी, क्रिकेट में भी, और प्रूव करें अपने आप को। इंशाल्लाह अगले साल हम जब ये कर रहे हों
तो वी शुड हैव ऑल द ट्रॉफीज। ये बड़े बोल नहीं है, मेरी दुआ है और इतना हमारी टीम डिजर्व करती है। इंशाल्लाह वी विल हैव टू विन। ओके, ऑफ कोर्स एक और चीज़ है वेरी मनाफ ने मुझे अभी याद दिलाई। देखो मैं तो ठीक है, आई एम अ मैनेजमेंट ऑफ कानो एज वेल, बट मेरे ऊपर भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस टीम को। सही है, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सही ना, जिसमें हमारे सीईओ हैं मिस्टर मनोज, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आमिर अब्बास वीलॉग को फॉलो भी करते हैं, हो सकता है अभी लाइव ही देख रहे हो या कुछ भी है। वो जब हम लूज करते हैं मैच तो बोलते हैं हार्ड लक, सही ना, आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की। सो इज फॉलोइंग अप द चैनल एंड ऑल्सो यू नो कोई भी बात होती है यार ये अच्छा नहीं हुआ, यू ड्रॉप द कैचेस। इवन उनको ये भी याद है कि फैजान ने 2 कैच छोड़े, सही है ना, तो मुझे कह रहे हैं यार हाँ, तो मतलब ये कि काफी चीजों को हमारी मैनेजमेंट भी देखती है। एक और नहीं तो कुछ नहीं, तो खैर अभी एक और चीज अपडेट है हमारी तरफ से। कानो स्ट्राइकर की जगह वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ क्लब, YBA कानो क्रिकेट क्लब। ठीक है, ये नया नेम है हमारा, कोई स्ट्राइकर यूज नहीं करेगा, YBA कानो क्रिकेट क्लब, दिस इज सिंपल। और हमने जो लोगो दिया है मार्केटिंग गाइडलाइन की तरफ से वो यूज होगा। ठीक है, दैट्स टू बी ऑलरेडी डिस्कस इन द हेड ऑफिस एज वेल। तो ये अनाउंसमेंट ही कल से साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नाम हमारा चेंज करें, इसको कुछ भी करके आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे, लोगो भी भेज देंगे, उसको आप प्लीज अपग्रेड कर दें। ठीक है, हाँ उमेर तो इन्फ्लुएंसर है। और दूसरी चीज़ ये हमारे और भी सपोर्ट रहती है हमारे जो है ना कानों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि जो है ना ग्राउंड उन्होंने दिया हुआ है, उनकी एसेट हमारे जो है ना दे माइट कैन यूज इट, बट जैसे तुमने ग्राउंड बना लिया, इस्तेमाल करो, कोई मसले की बात नहीं है। इवन दो इन फ्यूचर समथिंग goes wrong with our cricket of EPCA, we will step up। ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ लाइव, we'll step up and we'll make some of the ground which EPA can utilize also। ऐसा नहीं है, we are planning it। तो ये हाँ इंशाल्लाह और भी जो है ना इसमें हम आगे जाएंगे और फैसिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे, कोशिश मेरी पूरी है। और बस आप लोगों की सपोर्ट और दुआएं चाहिए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, विल डू इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़ा साहब On behalf of EPCA, I would like to thank Kano management. It's not Kano is sporting right now. They are sporting the cricket from last, let's say 35-40 years. So thanks for the Kano sport. बहुत सारी तालियां शेख साहब के लिए। कोच अली और कोच का लोग तो मुझे उधर ही पता चला कि मैं नेट इंचार्ज हूं, सारी चीजें रेडी करना। और इसमें प्लेयर्स का बहुत बड़ा काम है। प्लेयर्स आते हैं, आपको पता नहीं शरीर में रहते हैं, उधर एक घंटे की ड्राइव करना, आना, और हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी टीम डेवलप होती है। नेक्स्ट सीजन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हमारी फील्डिंग सेशंस हैं, नेट्स हैं, और सारा क्रेडिट लड़कों को जाएगा क्योंकि सब आएंगे ही तो प्रैक्टिस होगी। थोड़ा सा मैं हार्श हो जाता हूँ क्योंकि हमें अटेंडेंस चाहिए होती है, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट बॉस की है और हमेशा पीछे खड़े हैं, कोई भी बात हो और हमेशा सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट साल जैसे हमने बात की कि सारी ट्रॉफीज इंशाल्लाह जीतेंगे, हमारी टीम कैपेबल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली। और मैं अवैध साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी शर्ट इनके हैंड ओवर की जाए, न्यू सीजन की न्यू किट। और ये जो किट आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा किरदार अली का है, इनकी इनपुट से ये किट रेडी हुई है, तो बहुत सारी तालियां अली मुदस्सर के लिए, तो मेरी के लिए बहुत सारी तालियां बॉयज। मेरी आप बहुत क्रिटिकल पार्ट है हमारी कमेटी का, और नए सीजन में मतलब मोटिवेटेड है आप शीशा बनाने के लिए। भाईजान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुने अली भाई, इधर देखिए अली भाई शीशा ये अच्छा है। देखिए यार अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये कि ये जो लास्ट सीजन गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 फाइनल जीते और 3 में रनर अप रहे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला सीजन है इंशाल्लाह हम सारी ट्रॉफीज जो है ना इंशाल्लाह तो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ, और सपोर्ट जो है ना वो हमारी है, आप रहेगी आपके साथ। और सारे प्लेयर्स के लिए हम लोग थेरेपी हैं, आप हमें थेरेपी के लिए यूज करें, आज सपोर्ट करेंगे आपको। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर मैरी, बहुत सारी तालियां उमैर मैरी के लिए। दोस्त हैं आप ही इनका इंट्रोडक्शन करवाएं भाई। ये पहाड़ है हमारा, ये सबसे पहाड़ है माशाल्लाह। जिस दिन में आया था सऊदी अरब में
पहले दिन से मुलाकात हुई थी मेरी, ठीक है ना। तो क्या बुरा दिन था वो। और अच्छा दिन था, मगर ये इनको जो ना रूहानी वादा भी कहा जाता है। रूहानी वादे बहुत खा लगते हैं। आपने ये खाया, ये खा लिया, आपने ये नहीं खा लिया, तो आपको ये आप नहीं इसमें शुगर होती है ना, तो उन्होंने काफी मेरा ख्याल रखते हैं। और जो है ना मैं जो है ना, और ये फाउंडर मेंबर है बेसिकली, और हम बुरे वक्त के साथी भी हैं। मैं बोलता हूँ एक बात, हम बुरे वक्त के साथी भी हैं, ऐसा नहीं है। एक साथ रहे 5 बाई 10 की घूमे रहे, ठीक ना, और मेलो भी साथ रहे, तो ये साथ है शुरू से। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। किट हैंड ओवर करेंगे फरहान भाई। अवेश भाई के हाथ से किट लेते हुए अच्छा फील कर रहे होंगे, शायद क्यों खुश हो रहा है। प्राउड की बात है कि अवेश साहब से मैं किट रिसीव कर रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट जो हमारा सीजन था वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक चीज़ उसमें ये थी कि जो हमारे अगेंस्ट टीम्स थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी जैसी हमारी टीम है। लेकिन इस सीज़न में हमारे पास टीम्स जो हैं अगेंस्ट वो काफ़ी सच के आई हैं हमारे सामने। तो शादाब भाई ने जैसे बोला, किलर स्टिंग आपको यूज़ करनी पड़ेंगी सारी ट्रॉफीज उठाने के लिए। आसान नहीं होगा, बट वी विल अचीव। बहुत शुक्रिया फरहान। मैनेजमेंट की बड़ी बातें हो गई, लीडर की और इसकी उसकी उसकी, मगर एक बंदा रह गया है जिसके लिए मैं खुद कहना कुछ चाहूंगा। सारी चीजें एक तरफ, मगर टीम को जो जो मैनेज करता है, संभालता है, उसको मैनेजर कहते हैं। मैनेजर ऐसी लफ्ज नहीं दिया गया, मैनेजर का मतलब ही ये मैनेज करता है वो। और जो आप लोग ग्राउंड के अंदर इतना इजीली पुरएतमाद होकर खेलते हैं, वो उस शख्स की वजह से जो बाहर आपका सारा ख्याल रखता है। ये क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड के अंदर नहीं है, ये बाहर की भी गेम है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि इसके लिए मुझे चुना गया कि मैं अपने भाई, अपने ब्रदर, अपने और कौन कौन है मेरे, क्या क्या बस मैंने इतना ही लिख के दिया। अच्छा, इतना ही दिया था। अपने बार मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों ने तालियां बजाई बहुत अच्छी। मैं चाहूंगा कि आप मेरे भाई के लिए, काविश के लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, ताकि इसका दिल बढ़ जाए, पता चले इसको कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं इससे। ये अपनी एनर्जी, खाली एनर्जी नहीं, खाली टाइम नहीं, अपना दिल सब यूज करता है सिर्फ आप लोगों के लिए। देखो कितनी मोहब्बत करते हैं सब आप। इसी चलो इधर आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट। काविश, इसी तरह आप मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह इससे ज्यादा मोहब्बत आपको मिलेगी, और विच विल बूस्ट अप योर मोरल। थैंक यू। अब आप खड़े रहे, अब जिस प्लेयर को मैं दावत देना चाहता हूँ किट के लिए, उनके लिए एक जुमला मैंने बोला था और वो बहुत फेमस हुआ है। लाखों दिलों की जान शुएब उर रहमान। शुएब, नए सीजन के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। बड़ा तबाकुन आगाज किया है आपने, इसी तरह से फिनिश करना है इस सीजन को। इंशाल्लाह काविश भाई कोशिश तो पूरी करेंगे, और जिस तरह के लड़के हमारे खेल रहे हैं, जिस तरह जैल होके खेल रहे हैं, यूनिटी के साथ खेल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इसी तरह कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इंशाल्लाह एक अच्छे नोट पे फिनिश करेंगे इस टूर्नामेंट को इंशाल्लाह। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक नए सीजन के लिए शुएब। बहुत सारी तालियां शुएब के लिए। अगले बॉलर के भाई इमरान नियाज़ी। काम था घर का। नए सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपको। इमरान भाई थोड़ा सा आगे आ जाए, आपकी आंखों पे लाइट आ रही है। बहुत सारी तालियां इमरान भाई के लिए, जो अभी थोड़े से अपनी इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है और इंशाल्लाह अच्छा कमबैक करेंगे आने वाले सीजन में। वेलकम बोलेंगे और नए सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। अब इंजरी बेहतर है आपकी? थैंक यू काविश भाई। इंशाल्लाह इंजरी पे काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह 70 to 80% चल रही है। इंशाल्लाह यू विल सी मी। हाँ इंशाल्लाह 40-40 के लिए आप तैयार हो जाएं, फटाफट अपने जूते वूते टाइट कर लें इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां इकराम के लिए। हर टीम के कुछ लकी चार्म होते हैं, और यहाँ तो दो है माशाल्लाह। और मैं उन दोनों को, बल्कि 2 नहीं है 3 है, मैं बोल रहा हूँ शेख फैमिली शुड बी ऑन द स्टेज। अनस शेख, अयान शेख एंड काशान शेख।
बहुत सारी तालियां शेख फैमिली के लिए। आप थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल मैंने देखा है लास्ट कुछ मैचेस से आ गया है आपको। स्टार्ट में तो आप बहुत जज्बाती थे। नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। मैं देखता हूँ कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं देखता हूँ कैचेस छूटते हैं और परफॉर्मेंस के भी तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं शर्म मेरा काम ये कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक को इतनी मुश्किलों से सही किया था, दूसरा और गुस्से वाला आ गया है। आयान, हर मैच में आप होते हैं, पढ़ाई चल रही है आपकी और माशाल्लाह क्रिकेट में भी आप अब इन हो गए, तो देख लें इंशाल्लाह अगले साल आपने ये किट हासिल करनी है कानों की एज अ प्लेयर। ठीक है, कशान आ गया है बेटा, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये किट्स। आयान, कशान होल्ड योर किट। हाँ इधर कशान। बहुत सारी तालियां शेख फैमिली के लिए बॉयज। मजबूरी तौर पे मुश्तरका मैनेजर मिस्टर मनाफ भाई के लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए, वरना सैलरी कट जाएगी भाई। सल्लू के लिए। और इसके बाद माजिद नहीं है तो एक रोटी खोलने से पहले एक इशारा होता है हमारी टीम में, वो करेंगे सल्लू भाई। सल्लू भाई 1 2 3 रोटी। थैंक यू। किट डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तमाम अवाम रोटी पे झपट चुकी है, प्लेयर्स अपने अपने इनामात लेके जा चुके हैं, कमरा खाली हो चुका है। आमिर भाई कैमरे के पीछे और मैं कैमरे के आगे सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि आपको फिनिशिंग नोट्स और फाइनल रिमार्क्स दें, और उसके बाद हम भी डायरेक्ट जाके झपट्टे मारे मंदी के ऊपर, बोटियों के ऊपर। वो आपको देखने में जरूर आएगी हमारे वीलॉग्स में, उसको पूरी तरीके से कैप्चर करने वाले हैं हमारे आमिर भाई। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, अभी फाइनल टचअप बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है। कानो स्ट्राइकर्स किट डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी दास्तान अभी बाकी है। हमें अपने प्यार में, मोहब्बतों में, दुआओं में इसी तरह शामिल हाल रखें। हमारे चैनल को बहुत ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।